हर रोज मैं एक फटे हुए कपड़े को तेल में डुबोता था, उसे कढ़ाई में तलता, फिर धूप में सुखाता, आखिर में उंगली चबाकर उस पर रून खोदता। ये सिलसिला तब तक चला जब तक गुरु की मौत नहीं हुई। उस दिन आखिरकार मैंने वो सावधानी से तैयार किया हुआ कपड़ा निकाला। क्या इसे वन हैंड स्पैन में डालना चाहिए? मूर्ख, गुरु बोले, मेरी शक्ति तुमसे 3 स्तर ऊपर है। तुम्हारा ये फटा कपड़ा मेरी आत्मा को कैद नहीं कर सकता। वे और भी उत्तेजित हो गए, लगभग मुझे मार ही डालते, लेकिन मेरे अगले शब्दों ने उन्हें ठिठका दिया। उनकी सांसें थम सी गयी। यह वन हैंड स्पैन, गुरुजी, मैंने इधर उधर से जुटाकर बनाया है। इसमें बस आत्माओं को पकड़ने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता है। आप चाहे तो इसमें आइए, नहीं तो छोड़िए। बस आत्मा पूरी तरह नष्ट न हुई हो तो उम्मीद की एक किरण बची है। शायद भविष्य में जब मैं देवता बनूं, आपके लिए नया शरीर बना सकूं। लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि झांग गुआंगलिन ने गुस्से में भरकर कहा, तुम इतने नर्म दिल के हो, तुम में राक्षस संप्रदाय के शिष्य जैसी क्रूरता कहाँ? अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारे पास टोंगजुआन स्तर का वन हैंड स्पैन है, तो क्या तुम इसे बचा पाओगे? ये तो मुसीबत मोल लेना है। गुरुजी, बस ये बताइए, क्या आप इस पैन में प्रवेश करेंगे या नहीं? झांग गुआंगलिन काफी देर तक चुप रहे, आखिरकार एक आह भरकर बोले, ठीक है। उनके शरीर से हल्की धुआं सी उठी और एक अस्पष्ट आकृति वन हैंड स्पैन की ओर बढ़ी। मैंने जोर से कहा, शामिल हो जाओ। फैन हिला और उनकी आत्मा को अपने अंदर समेट लिया। पल भर में फैन पर एक भूतिया चेहरा उभर आया। फिर झांग गुआंगलिन की हैरान आवाज फैन से आई, ये तो साधारण नहीं है। आत्मा को पोषित करने का प्रभाव इतना अच्छा कैसे? अगर मैं खुद इन सामग्रियों से बनाता तो इतना बेहतर नहीं बना पाता। वन हैंड स्पैन बनाने के लिए कुन, ली, जुबान और ली, इन 4 तत्वों का संतुलन जरूरी है। शिष्य ने बनाने की विधि में कुछ बदलाव किए हैं। मेरी बातें सुनकर वे अचानक चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि खजाना बनाने के मामले में वे मेरे विचारों से पीछे रह गए हैं। क्या ये लड़का सच में कोई प्रतिभा है? शायद ये सच में देवता बन सकता है। जब झांग गुआंगलिन भावनाओं में घिरे थे, तभी उन्होंने देखा कि मैंने ताबीज वाला कागज उनके शव पर चिपका दिया है। शिष्य, ये तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी के शव को जोबी बना रहा हूँ। इसे बर्बाद तो नहीं कर सकते न? झांग गुआंगलिन तुरंत चुप हो गए। ये लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा। कुछ दिन बाद मैंने गुरु के अवशेषों को संभालकर अपने थैले में रख लिया। अपनी साधना की यात्रा शुरू करने ही वाला था कि अचानक गुरु की आवाज कानों में गूंजी, शिष्य, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे याद आया, गुरु अभी पूरी तरह मरे नहीं थे। अब तो आत्मा जाग चुकी है। अगला कदम है कि हाय यानी ऊर्जा का सागर बनाना। झांग गुआंगलिन को लगा कि मैं जड़ी बूटियां लेने पहाड़ों में जाऊंगा ताकि निंकी डैन बना सकूं। लेकिन मैंने सिर हिला दिया। मैं 10 साल निंकी डैन बनाने में नहीं लगाऊंगा। क्या तुम खून से साधना की विधि इस्तेमाल करोगे? अगर ज्यादा लोग मारोगे तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। साधारण साधक तुम पर नजर रखेंगे और तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ तुम मौत के मुंह में जाओगे। लेकिन मैं मुस्कुराकर एक अजीब सवाल पूछता हूँ, गुरुजी, इंसान और जानवर में क्या फर्क है? झांग गुआंगलिन चौंक गए। तुम जानवरों के खून से साधना करना चाहते हो? मूर्ख, जब मैंने तुम्हें खून की विधि सिखाई थी तो कहा था कि जानवरों का खून इस्तेमाल मत करना। इससे आत्मा को नुकसान होगा और तुम न इंसान रहोगे न भूत। किताबों में सिर्फ मनाही लिखी है, यह नहीं कि ऐसा क्यों है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जानवरों के खून में ऐसा क्या है जो साधकों को पागल बना देता है। शायद इसका कोई हल निकल सकता है। सैकड़ों सालों से कोई हल नहीं निकला, तुम कैसे निकालोगे? शायद किसी ने हल ढूंढ लिया है, बस छुपा रहा है। और अगर हम पुराने रास्तों पर ही चलते रहे तो शिष्य कैसे देवता बनेगा? झांग गुआंगलिन मेरी बात सुनकर चुप हो गए। ठीक है, ये शिष्य मैं नहीं सिखा सकता। देखते हैं ये लड़का किस स्तर तक पहुंचता है। कुछ ही देर बाद मैंने जंगल में 4 जंगली भेड़िए ढूंढ लिए। मैं धीरे धीरे पास जाने लगा, लेकिन सबसे चौकन्ने भेड़िए ने कान खड़े करके मेरी ओर देखा। मुझे मजबूरन रुकना पड़ा। एक शांत साधक होने के नाते और अभी साधारण शरीर में यह मरे हुए गुरु के काम आने का समय है। मैंने अपना थैला खोला और एक जोबी निकाला, फिर घंटी बजाते हुए उसे भेड़ियों की ओर कूदने को कहा। जोबी को दर्द नहीं होता, लेकिन भेड़ियों के हमले में उसकी हालत खराब होने लगी। उसकी खाल और मांसपेशियां फटने लगी। लेकिन मैंने राक्षस संप्रदाय के शिष्य का असली रंग दिखाया। गुरु के शरीर की परवाह किए बिना घंटी बजाता रहा। आखिरकार जोबी ने 4 भेड़ियों को मार डाला। मैंने 2 भेड़िए जोबी को खिला दिए ताकि उसकी खून की कमी पूरी हो सके। बाकी भेड़ियों का खून निकालकर और खाल उतारकर खून से साधना की विधि शुरू की। इसका रहस्य है शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर खून को निकालकर उसे शुद्ध करना। इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ होती है? भेड़िया धीरे धीरे पास आना चाहता था, लेकिन तभी सबसे चौकन्ने उसने कान खड़े किए और सीधा मेरी तरफ देखने लगा। उस भेड़िए ने कान सटाकर सिर उठाया और मेरी ओर देखा। मुझे मजबूरन अपने कदम रोकने पड़े, इस शांत साधना करने वाले के लिए या फिर इस साधारण शरीर के लिए। अब मरे हुए गुरुजी की बारी थी। उनकी आखिरी सेवा लेने का वक्त आ गया था। तो मैंने अपना थैला खोला और एक जोबी निकाल लिया। फिर घंटी बजाते हुए मैंने उस जोबी को भेड़ियों की ओर कूदने का आदेश दिया। जोबी को दर्द का डर नहीं था, लेकिन झुंड के हमले में वो भी लड़खड़ा गया। उसकी खाल और मांसपेशियां लगातार क्षतिग्रस्त हो रही थी, लेकिन मैंने तो असली मोमिन शिष्य होने का परिचय दिया। गुरुजी के शरीर को हो रही नुकसान की परवाह किए बिना मैं घंटी बजाता रहा। जोबी और भेड़ियों की यह लड़ाई चलती रही। आखिरकार 4 भेड़ियों को जोबी ने ढेर कर दिया।
मैंने उनमें से 2 भेड़ियों को ज़ोंबी को खिला दिया ताकि उसका खून पिए और अपनी ऊर्जा की कुछ कमी पूरी करे। बाकी भेड़ियों का खून निकालकर और खाल उतारकर मैंने रक्त शोधन विधि शुरू की। रक्त शोधन की कुंजी है ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर खून को निकालकर उसका शोधन करना। मानव शरीर में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ होती है? खर्च की भरपाई के लिए बचे हुए जंगली भेड़ियों का खून निकालकर और उनकी खाल उतारकर मैंने रक्त शोधन विधि पर काम जारी रखा। इस रक्त शोधन विधि की कुंजी है ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर रक्त को ग्रहण करना और फिर उसका शोधन करना। मानव शरीर में आध्यात्मिक शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? यही वो सवाल था जिसका जवाब मुझे ढूंढना था। ये जंगली भेड़िए का दिल का खून भी कोई अपवाद नहीं था। मैंने उस रक्त को गौर से देखा जो भेड़िए के दिल से फूटा था। अब अगला कदम था ये पता लगाना कि यह खून इंसान को पागल क्यों बना देता है। सामान समेटकर मैं उस टूटे फूटे मंदिर में लौट आया ताकि इस कीमती रक्त को संसाधित कर सकूं। मेरी आध्यात्मिक अवस्था अभी इतनी मजबूत नहीं थी कि मैं आसानी से आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर पाता। इसलिए ये संसाधन प्रक्रिया कुछ ऐसी लग रही थी जैसे मैं आग पर तेल डालकर खाना बना रहा हूँ। मैं तरह तरह के बर्तनों और शीशियों में उलझा रहा और काफी देर बाद मुश्किल से आधी भरी एक लौकी जितनी रक्त की गोलियां तैयार कर पाया। अब दवा तो तैयार थी, अगला कदम था कोई चूहा ढूंढना जिस पर इसका परीक्षण किया जा सके। और जैसे ही मैं इसी बारे में सोच रहा था, टूटे मंदिर के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। एक जोड़ा अपने बच्चे को गोद में लिए दीवार के पीछे से अंदर आया। खाल उधेड़े हुए और खून से लथपथ भेड़िए को देखकर पुरुष एकदम से चौंक गया और लगभग पीछे हटने ही वाला था, लेकिन उसके बगल में खड़ी महिला ने हिम्मत जुटाई और मुझसे कहा, भैया क्या आप थोड़ा सा मांस का सूप या दलिया दे सकते हैं? ये बच्चा 3 दिन से भूखा है, कृपया दया करें, मिलना ही एक रिश्ता है, जो चाहे ले सकते हैं। कुछ देर बाद मैंने पकाया हुआ भेड़िए का मांस सूप उस परिवार के तीनों को बांट दिया। उन्होंने बार बार धन्यवाद दिया और गर्मागर्म सूप को जल्दी जल्दी पी गए। बच्चे को भी कुछ चम्मच दिए। ऐसा लगा जैसे वे मौत के मुंह से वापस लौट आए हैं और उनमें थोड़ी जान आ गई है। मैंने चुपचाप उन्हें देखा, लेकिन मेरे मन में उलझन बढ़ती जा रही थी। पुरुष एक विद्वान की तरह कपड़े पहने थे और कपड़े भी साधारण नहीं लग रहे थे। महिला ग्रामीण औरत की तरह कपड़े पहने थी, लेकिन उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी। मैं रह नहीं पाया और पूछ बैठा कि वे इस सुनसान जंगल और टूटे मंदिर में क्यों आए हैं। पुरुष, जिसका नाम झाओ कुओ था, एक पल को हिचकिचाया और फिर सच्चाई बताई। दरअसल वे कुई काउंटी के रहने वाले थे, लेकिन हाल ही में काउंटी ने अचानक आदेश दिया था कि 3000 लड़के लड़कियों को किंग्यून तलवार संप्रदाय में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। वे अपने बच्चे को अलग नहीं करना चाहते थे, इसलिए रातों रात भाग गए। लेकिन सुनकर मेरी उलझन और बढ़ गई। किंग्यून तलवार संप्रदाय तो वर्तमान की सबसे बड़ी धर्मनिष्ठ संप्रदाय है। वे शिष्यों का चयन बेहद सख्ती से करते हैं। यह जरूर कोई धोखा होगा। शायद कोई राक्षसी साधक किंग्यून तलवार संप्रदाय के नाम पर काम कर रहा है। सचमुच मौत से नहीं डरते। खैर, कुई काउंटी यहाँ से 100 मील दूर है, इसलिए शायद मुझ तक इसका असर नहीं पहुँचेगा। अगली सुबह जब झाओ कुओ जागा तो उसने देखा कि टूटे मंदिर में 2 जंगली सुअर और पिंजरे में बंद कुछ छोटे पक्षी आ गए हैं और मैं उनके मुंह में भेड़िए के रक्त की गोलियां डालने में व्यस्त था। इसके लिए मैंने एक कपड़े पर एक विस्तृत चार्ट भी बनाया था ताकि विभिन्न जानवरों की दवा लेने के बाद की प्रतिक्रिया दर्ज की जा सके। झाओ कुओ ने सोचा कि ये सब मेरे द्वारा पकड़े गए शिकार हैं और उसका पेट फिर से गुड़गुड़ाने लगा, लेकिन वो फिर से मांगने में संकोच कर रहा था। मैंने उसकी मजबूरी को भांप लिया। मैंने उससे कहा कि वो इन जानवरों की प्रतिक्रिया दर्ज करने में मेरी मदद करे और बदले में बर्तन में पक रहा मांस वो खा सकता है। झाओ कुओ ने तुरंत कपड़ा ले लिया और वादा किया कि वो ध्यान से रिकॉर्ड करेगा। मैं मुस्कुराया, अपना सफेद झंडा उठाया और फिर से पहाड़ों की ओर चल पड़ा। भेड़िए के रक्त की गोलियां खत्म हो रही थी। आज फिर से कुछ शिकार करना होगा। लेकिन जैसे ही मैं 100 गज दूर गया, झंडे से झांग गुआंगलिन की आवाज आई। शिष्य, तुमने इस परिवार को बचाने का क्या मतलब रखा है? क्या तुम उन पर दवा आजमाना चाहते हो? ये सुनकर मैं रुक गया और मेरे चेहरे पर हैरानी थी। गुरुजी, आप आत्मा को आराम देने की बजाय इन छोटी मोटी बातों में क्यों पड़े हैं? लेकिन झांग गुआंगलिन की आवाज में चिंता थी। गुरु तुम्हारी राक्षसी साधक की पहचान उजागर होने की चिंता कर रहा है। तुम सोचते हो कि यह जगह कुई काउंटी से दूर है, लेकिन किंग्यून तलवार संप्रदाय की उड़ती तलवार की कला दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। उनके लिए 100 मील की दूरी एक पल में तय हो जाती है। अरे, तो गुरुजी मेरी चिंता कर रहे थे। इस परिवार को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही कारण रखा है। क्या कारण? लेकिन उसे समझ नहीं आया जब मैं अचानक जोर से हंस पड़ा। मैं राक्षसी मार्ग का अनुसरण करता हूँ और इसका सार तो अपनी मर्जी से चलना ही है ना? मैंने क्यों बचाया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगा। मेरी बात सुनकर झांग गुआंगलिन स्तब्ध रह गए। ये युवक सचमुच जन्मजात दुष्ट राक्षस का बीज है। मुंह खोलते ही अपनी मर्जी और मनमर्जी। वो 10,000 आत्माओं के झंडे में समा गए और फिर कुछ नहीं बोले। शाम को मैं कुछ मरे हुए जंगली भेड़ियों को लेकर टूटे मंदिर में लौटा, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरी आंखों के सामने का दृश्य मुझे चौंका देने वाला था। दोनों जंगली सुअर नाक और मुंह से खून बहाते हुए जमीन पर पड़े थे। पिंजरे के छोटे पक्षियों के आधे से ज्यादा पंख झड़ चुके थे। मरने से पहले उन्होंने भयंकर पीड़ा झेली थी और मुझे वापस आया देखकर झाओ कुओ का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो कांपते हुए कपड़ा लेकर आया। छोटे पक्षियों ने भी जहर फैलते समय भेड़िए की तरह चीखें निकाली और हर चीज को काटने लगे। मेरे अनुमान से भेड़िए के रक्त की गोलियों में जानवर की आत्मा के अंश रह गए हैं, जो इस्तेमाल करने वाले में भेड़िए की आदतें पैदा कर देते हैं।
खाने के बाद आत्मा भेड़िए की आत्मा से घिर जाती है और मर जाती है। आखिरकार मैं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा। रक्त श्रृंखला विधि के लिए जरूरी है कि एक ही प्रजाति एक दूसरे को खाए, और इस सिद्धांत को साबित करने के लिए बस एक भेड़िया पकड़कर उसे बची हुई भेड़िए के रक्त की गोलियां खिलानी होंगी। ये सोचकर मैं फिर से टूटे मंदिर से बाहर निकल पड़ा। आज रात अगर एक भेड़िया नहीं पकड़ा तो शायद मैं सो भी नहीं पाऊंगा। मैं वापस लौट रहा था, लेकिन 100 कदम भी नहीं चला था कि मेरे दिमाग में गुरु ज़ांग गुआंगलिंग की आवाज गूंज उठी। शिष्य, तुमने इस 3 सदस्यों वाले परिवार को बचाया, इसका क्या मतलब है? क्या तुम उन पर दवा आजमाना चाहते हो? ये सुनकर मेरे कदम रुक गए। मेरे चेहरे पर हैरानी थी। गुरुजी, आप आत्मा को आराम देने की बजाय उद्धरण इन छोटी छोटी बातों में दखल क्यों दे रहे हैं? लेकिन गुरुजी की आवाज में चिंता घुली हुई थी। मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, कहीं तुम्हारा अंधेरा साधक वाला रहस्य खुल न जाए। तुम्हें लगता है ये जगह काउंटी कुई से दूर है, लेकिन केग्यून तलवार संप्रदाय की उड़ती तलवार कला दुनिया में मशहूर है। उनके लिए 100 मील की दूरी तो एक पल की बात है। आहा, तो गुरुजी मेरी फिक्र कर रहे थे। इस परिवार को मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उन्हें बचाने की मेरी वजह बस एक ही थी। क्या वजह? लेकिन उनकी हैरानी के लिए मैं अचानक जोर से हंस पड़ा। मैं अंधेरे मार्ग का अनुयायी हूँ, और इसका सार है ना, मन की करना। किसी को बचाने की वजह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर गुरुजी स्तब्ध रह गए। ये लड़का सचमुच जन्मजात अंधेरे का बीज है। उद्धरण, मन की करना, मनमर्जी करना, बस यही बातें करता है। वे चुपचाप वापस अपनी आत्मा की पताका में समा गए। शाम होते होते मैं कुछ मरे हुए भेड़ियों को लेकर टूटे मंदिर वापस आया, लेकिन अंदर कदम रखते ही मेरे सामने जो नजारा आया उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। 2 जंगली सुअर खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। पिंजरे में छोटी चिड़िया के आधे से ज्यादा पंख झड़ चुके थे। मरने से पहले उन्होंने भयानक पीड़ा झेली थी। मुझे वापस आया देखकर जो मेरे साथ आया था उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए एक मोटा कपड़ा लेकर आया। छोटी चिड़िया भी जब जहर चढ़ता है तो भेड़िए की तरह चीखती है और हर चीज को फाड़ने लगती है। मेरा अनुमान है कि भेड़िया खून की गोली में जानवर की आत्मा के अंश रह गए हैं, जो इसे खाने वाले में भेड़िए की आदतें पैदा कर देते हैं। खाने के बाद आत्मा पर भेड़िए की आत्मा हावी हो जाती है और इंसान मर जाता है। आखिरकार मैं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा। खून शोधन विधि के लिए जरूरी है कि एक ही प्रजाति एक दूसरे को खाए, और इस अनुमान को साबित करने के लिए बस एक भेड़िया पकड़कर उसे बची हुई भेड़िया खून की गोली खिलानी होगी। ये सोचकर मैं फिर से टूटे मंदिर से निकल पड़ा। आज रात अगर एक भी भेड़िया नहीं पकड़ा तो मुझे नींद नहीं आएगी। चाहे वो छोटी चिड़िया हो या कोई और जानवर, जब जहर का असर होता तो वे भेड़िए की तरह चीखते और गुर्राते। वे भेड़ियों की तरह ही हर चीज को फाड़ने और काटने लगते। इससे मैंने अनुमान लगाया कि वुल्फ पिल में शायद किसी जानवर की आत्मा अवशेष के रूप में मौजूद है, जो उपयोगकर्ता में भेड़िए जैसी आदतें पैदा कर देती है। इसे खाने के बाद व्यक्ति की आत्मा पर भेड़िए की आत्मा कब्जा कर लेती है और अंततः उसकी मौत हो जाती है। इससे मैंने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला। रक्त शोधन विधि के लिए समान प्रजाति को खाना जरूरी है, और इस परिकल्पना को साबित करने के लिए मुझे बस एक भेड़िया पकड़कर उसे बची हुई वुल्फ पिल खिलानी थी। ये सोचकर मैं फिर से टूटे मंदिर से बाहर भागा। अगर आज रात मैं एक भेड़िया नहीं पकड़ पाया तो शायद मुझे नींद ही नहीं आएगी। लेकिन क्या ये संभव था? इस सिद्धांत को साबित करने के लिए मुझे अपने ही जैसे प्राणी का मांस खाना होगा। बस एक भेड़िया पकड़ो और उसे बचा हुआ खून का गोला खिलाओ। ये सोचकर मैं फिर से उस टूटे मंदिर से बाहर भागा। आज रात अगर मैं एक भेड़िया नहीं पकड़ पाया तो शायद मैं सो भी नहीं पाऊंगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने बेहिसाब भेड़ियों का शिकार किया था। इस वजह से आधी रात तक भटकने के बाद भी मुझे सिर्फ एक लंगड़ा भेड़िया ही मिल पाया। मैंने उसे वो खास गोली खिलाई और फिर शांत होकर इंतजार करने लगा दवा का असर होने का। 2 घंटे बीत गए, तब जाकर उस लंगड़े भेड़िए में कुछ बदलाव दिखाई दिया। अचानक वो अपने पैर के घाव की परवाह किए बिना मेरी तरफ झपटा। पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा था। लगता है वो गोली में मौजूद भेड़िए की आत्मा के अंश ने उसे सिर्फ जंगली बना दिया। उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब समस्या का कारण तो पता चल गया था। अब बस उस आत्मा के प्रभाव को दूर करना बाकी था। एक बार यह समस्या हल हो जाए तो मैं एक कसाई बन जाऊंगा। हजारों जानवरों का शिकार करूंगा और उनके खून से खून तपस्या विधि से किहाई राज्य तक पहुंच जाऊंगा। तभी अचानक मेरे गुरु ज़ांग गुआंगलिंग की आवाज कब्र से आई, सावधान, सांस रोक लो। मुझे हैरानी हुई, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली और सांस रोक ली। उसी पल आकाश में एक चमकदार रोशनी की लकीर दिखाई दी। जब वो रोशनी आसमान में गायब हुई तब जाकर ज़ांग गुआंगलिंग ने फिर से बोलना शुरू किया। ठीक है, मैंने तुरंत पूछा, गुरु वो उल्का क्या थी? लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि गुरु की आवाज में पहले कभी नहीं सुनी गई गंभीरता थी। वो कोई उल्का नहीं थी, वो थी दुनिया के सबसे बड़े धर्मसन किंग्यून की तलवार की चमक। वो तलवार पर उड़ रहे थे। वे कम से कम टोंगजुआन राज्य के साधक हैं। वे सिर्फ एक नजर से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकते हैं। मैं समझ गया और चुपचाप सुबह का इंतजार करने लगा।
लेकिन दूसरी कोई उल्का नहीं दिखाई दी। और वो लंगड़ा जहरीला भेड़िया अब भी ताकतवर बना हुआ था, उसका लंगड़ापन भी ठीक हो चुका था। मैंने उस जंगली भेड़िए से कहा, कल अगर मैं साधना में सफल हो गया तो तुम्हारा इसमें बड़ा योगदान रहेगा। ये कहकर मैंने बची हुई गोलियां उसे दे दी और फिर अपने रास्ते चल दिया। बस जानवरों के खून में मौजूद उनकी आत्मा के अंशों को दूर करना था, फिर मैं उस खून से साधना कर सकता था। दूसरों को इसका कोई हल नहीं सूझ रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में कई तरकीबें आ रही थी। पहले गुरु की आत्मा को बचाने के लिए मैंने 10,000 आत्माओं का झंडा का महीनों अध्ययन किया था। आत्माओं की समझ में तो मैं गुरु से भी आगे निकल गया था। यही गहराई तक जाने का फायदा है। अगले कुछ दिन मैंने किताबों में डूबकर बिताए, बीच बीच में जमीन पर रहस्यमय चिन्ह बनाता रहा। जाओ कुओ खुद को बहुत पढ़ा लिखा मानता था, लेकिन ये चिन्ह देखकर वो भी हैरान रह गया। लेकिन मेरा यह उन्माद ज्यादा दिन नहीं चला। उस तलवार के गायब होने के 5वें दिन मैं जोर से हंस पड़ा। आखिरकार सफल हो गया। ये कहते ही मैंने चूल्हा जलाया, तेल गरम किया और भेड़िए का सारा खून उसमें डालकर गोलियां बनानी शुरू कर दी। तेज दुर्गंध फैलते ही जाओ कुओ तुरंत अपने परिवार के साथ मंदिर से बाहर भाग गया, मुझे अकेला छोड़कर। मैंने पहले वाली विधि से गोलियां बनाई, लेकिन इस बार मैंने उन्हें सीधे बोतल में नहीं रखा, बल्कि 10,000 आत्माओं का झंडा निकाला। फिर मैंने अपनी उंगली काटकर खून निकाला और उससे झंडे पर कई रहस्यमय चिन्ह बनाए। मेरी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से कम होने लगी। मेरा चेहरा फौरन सफेद पड़ गया, लेकिन मैं दृढ़ता से डटा रहा। सैकड़ों चिन्हों को सही तरीके से बनाया। आखिरी चिन्ह बनाते ही मैंने कमजोर होते हुए भी वो सारी गोलियां 10,000 आत्माओं के झंडे पर डाल दी। अगले ही पल गोलियों से चमकदार बिंदु निकले और झंडे ने उन सभी को सोख लिया। मैंने खुशी से मुठियां भींच ली। हो गया। ये थे जानवरों की आत्माओं के अंश। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। कब से गुरु की गुस्से भरी आवाज आई, दुराचारी शिष्य, तूने मुझे चारा बनाने की हिम्मत की। मैंने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, गुरु, मेरे पास दूसरे झंडे के लिए सामग्री नहीं है, कृपया गुस्सा न हो। ये आत्माओं के अंश आपके लिए कुछ भी नहीं है। दरअसल गुरु को इन आत्माओं से डर नहीं लग रहा था। वे मेरे इस काम पहले इजाजत बाद में वाले तरीके से नाराज थे। उन्होंने गुस्से में सारी आत्माओं के अंश नष्ट कर दिए। जब मुझे यकीन हो गया कि गोलियों से आत्माओं के अंश साफ हो गए हैं, तब जाकर मैंने उन्हें बोतल में रखा। 3 दिन बाद मैंने देखा कि वो जानवर सुरक्षित था। ये देखकर ज़ांग गुआंगलिन भी मुग्ध हो गए। इस लड़के ने सच में खून तपस्या विधि की समस्या हल कर दी। अंधेरे मार्ग की कई विधियां बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनमें इंसानों के खून की जरूरत पड़ती है। अगर जानवरों का खून इस्तेमाल किया जा सके तो उनका खुलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन गुरु फिर सोच में पड़ गए, क्या ऐसा करने पर भी यह अंधेरा मार्ग ही रहेगा? मुझे गुरु के विचारों का पता नहीं था। मैं मंदिर के बाहर गया और एक ऐसी बात कही जिसने उन्हें हैरान कर दिया, गुरु, मैं कुशियान जा रहा हूँ। दुराचारी, क्या तू पागल हो गया है? अभी एक राक्षस किंग्यून तलवार संप्रदाय के साधक का वेश बनाकर लड़के लड़कियों की तलाश में घूम रहा है। और कुछ दिन पहले वो किंग्यून तलवार की चमक साफ दिख रही थी। अब मेरी नजर सामने था यह विशाल शहर जहाँ मेरी जरूरत की चीज मिल सकती थी। यहाँ का माहौल खतरनाक था, लेकिन मुझे शोषियुए दान चाहिए था। मगर ये दवा इंसानी खून वाले दान जैसी असरदार नहीं होती। मुझे बड़ी मात्रा में जानवरों का खून चाहिए था दवा बनाने के लिए, और आसपास सिर्फ यही शहर इतना समृद्ध था कि मेरी जरूरत पूरी कर सके। मगर जहाँ गुआंगलिन को चिंता थी, उसने मुझे चेताया, अगर तुम वानहुन फान यानी 10,000 आत्माओं का झंडा अपने पास रखोगे तो ये तुम्हारी राक्षसी साधना का सबूत बन जाएगा। अगर कभी किंग्यून तलवार संप्रदाय के साधकों से मुलाकात हो गई तो तुम्हारी जान बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। जहाँ गुआंगलिन सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं उन तलवारबाज साधकों को कैसे चकमा दूंगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मैं एक अजीब सा प्रस्ताव लेकर आऊंगा। मैंने कहा कि उसे झाओ कुओ के परिवार के पास छोड़ दूं और जब मैं साधना में सफल हो जाऊं तब उसे लेने आऊंगा। जहाँ गुआंगलिन काफी देर तक चुप रहा। लगता था जैसे उसने यह विछोह स्वीकार कर लिया हो। मैं उसे 2 बातें समझाने ही वाला था कि अचानक उसने एक अजीब सी बात कही, तुम एक नौसिखिया छोटे राक्षस हो, अभी शिक्षा पूरी करने का समय नहीं आया। ये कहते ही 10,000 आत्माओं के झंडे से काली धुएं जैसी शक्ति फूट पड़ी और पल भर में पहाड़ी हवाओं में बिखर गई। मैं हैरान रह गया, गुरुजी, आपने अपनी सारी साधना क्यों नष्ट कर दी? जहाँ गुआंगलिन की आवाज में संतोष था, मगर वो बेहद कमजोर लग रही थी। अब मैंने अपनी राक्षसी शक्ति बिखेर दी है। थोड़ा सा छुपाव करने पर यह एक ऐसा जादुई हथियार लगेगा जिसमें खुद से आत्मा आ गई हो, न कि किसी राक्षस का पुनर्जन्म। किंग्यून तलवार संप्रदाय का प्रमुख भी कुछ पता नहीं लगा पाएगा, मगर यह झंडा मुझे सिर्फ 3 साल और जीवित रख सकता है। गुरुजी, क्या आप जीने से ऊब गए हैं? मैंने इतनी मेहनत से यह झंडा बनाया था, फिर क्या फायदा? पहले जो महत्वाकांक्षा दिखाते थे वो कहाँ गई? अगर तुम 3 साल में हिदाओ अवस्था तक पहुँच गए तो तुम मुझे बचा सकते हो। मुझे पता था कि यह मुझे उकसाने की योजना है, मगर फिर भी मैंने हाँ कह दी। 3 साल में शिष्य आपको बचाने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। पहले अपनी ऊर्जा का सागर स्थिर करो, फिर शेख ही मारना। मैं सोने जा रहा हूँ, अगर मरना नहीं है तो परेशान मत करना। जहाँ गुआंगलिन की आवाज खत्म हो गई, 10,000 आत्माओं का झंडा अब एक फटे हुए कपड़े जैसा लग रहा था। उसमें पहले जैसी चमक दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने उस सफेद झंडे को देखा और कुछ सोचने लगा। मुझे एक बढ़िया छद्मावरण का विचार आया और इसलिए जब मैं उस शहर पहुंचा
तो एक ज्योतिषी बाबा बन गया। मेरी योजना थी कि शहर में फैली घबराहट का फायदा उठाकर भविष्यवाणी करके पहले कुछ पैसे इकट्ठे करूं, मगर मेरी दुकान पर कोई आया ही नहीं। आखिरकार एक आदमी आया, मगर वो इलाके का बदनाम बदमाश था। उसने सीधे पूछा कि उसका उपनाम क्या है। साफ था कि वो मेरी दुकान उजाड़ने आया था। जब दर्शक मेरी हालत पर तरस खा रहे थे, मैंने अचानक आत्मविश्वास से उस बदमाश से शर्त लगा ली, ये पहली भविष्यवाणी, मैं सिर्फ 1 पैसा लूंगा। अगर मैं सही हुआ तो तुम मुझे 1 पैसा दोगे, अगर गलत हुआ तो मैं 100 गुना वापस करूंगा। उन्हें पता नहीं था कि दूर से एक शांत और गंभीर महिला साधक चुपचाप मुझे देख रही थी, मानो कुछ पुष्टि कर रही हो। लोग मन ही मन मेरे लिए बुरा महसूस कर रहे थे, मगर उनके दिल में ये उत्सुकता भी थी कि मैं इस स्थिति का सामना कैसे करूंगा। मगर उन्हें क्या पता था कि असल में मैं भविष्यवाणी करना जानता ही नहीं था। मैंने सिर्फ नाटक किया, कुछ पल उंगलियां चलाई और अचानक बोल पड़ा, तुम्हारा उपनाम वांग हो। क्या मैं गलत हूँ? बस किस्मत से सही बोल दिया। फिर से बताओ, हिम्मत है? मगर हैरानी की बात, मैंने ठंडे मजाक में कहा, ये दूसरी भविष्यवाणी, 2 पैसे लगेंगे, तीसरी के 4 पैसे। इस तरह हर बार 2 गुने और हारने पर 100 गुना वापसी। वांग बदमाश ने सोचा कि 100 पैसे देकर वो कई दफा भविष्यवाणी करवा सकता है। क्या ये साधक हर बार सही बता पाएगा? और इसलिए उसने जोर से हाँ कह दी। दर्शकों को लगा कि मैंने अपनी मौत को दावत दे दी है और वे फिर से चिंतित हो गए। मगर हर किसी की उम्मीद के उलट आगे की हर भविष्यवाणी में, चाहे वांग बदमाश का जन्मदिन हो, उसके घर में कितने लोग हैं या उसके कुत्ते के बालों का रंग क्या है, मैं हर बार बिल्कुल सही बता रहा था। यह आना जाना चलता रहा। वांग बदमाश हार के गुस्से में लाल हो रहा था और फिर से शर्त लगाने ही वाला था कि मैंने अचानक उससे कहा, तुम 18 बार हार चुके हो, तुम मेरे 52,4287 पैसे लगा चुके हो, क्या तुम और शर्त लगाना चाहते हो? मेरी बात सुनकर आसपास के लोग हैरानी से सांस रोककर सुनने लगे। शुरुआत में तो 1 पैसे की भविष्यवाणी थी, दूसरी की 2 पैसे, फिर सिर्फ 18 बार में ये रकम हजारों में कैसे पहुंच गई? वांग बदमाश के तो पैर ही कांपने लगे। धोखेबाज, मैं तुम्हारी शिकायत दरबार में करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से भाग गया। मगर अजीब बात ये थी कि मैंने उसे रोका नहीं, बल्कि दर्शकों की तरफ मुड़कर कहा, इस मौके के लिए आप सबका धन्यवाद। आज जो भी भविष्यवाणी चाहे मैं मुफ्त में करूंगा। ये सुनकर लोग खुशी से चिल्लाने लगे और मेरे चारों तरफ घिर गए। कोई धन की कामना लेकर आया तो कोई प्रेम की, और मैंने भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। हर भविष्यवाणी सही निकली और मैं उनकी नजरों में एक सच्चा देवता बन गया। सूरज ढलने तक मैंने अपनी शक्ति खत्म होने का बहाना बनाकर विदा ली। पूरा दिन काम करने के बाद मुझे सिर्फ 1 पैसा मिला था। शुरुआत में तो 1 पैसे में एक भविष्यवाणी करते थे, दूसरी भविष्यवाणी महज 2 पैसे की थी, लेकिन सिर्फ 18 बार में ये कैसे लाखों में पहुंच गई? वांग पोपी तो डर के मारे घुटनों तक कांपने लगी। धोखेबाज, मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगी, ये कहकर वो भागने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि मैंने उसे रोका नहीं, बल्कि मैंने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, शुक्रिया दोस्तों आज के शो के लिए दर्शक बनने का। अगर आज कोई भविष्यवाणी करवाना चाहता है तो मैं 1 पैसा भी नहीं लूंगा। ये सुनकर लोग खुशी से चिल्ला उठे और भाग्य, शादी विवाह के बारे में पूछते हुए मेरे चारों ओर घेरा बना लिया। और मैंने भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। हर भविष्यवाणी एकदम सटीक रही। मैं उनकी नजरों में एक जीवित देवता बन गया। सूरज ढलने तक मैंने अपनी ऊर्जा खत्म होने का बहाना बनाकर विदा ली। पूरा दिन काम करके सिर्फ 1 पैसा कमाया, लेकिन मेरा मन बहुत खुश था। निस्संदेह लोगों की नजरों में मैं एक सजीव देवता बन गया था। सूरज ढलने तक मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति खत्म होने का बहाना करके विदा ली। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी मुझे सिर्फ 1 पैसा मिला, लेकिन मेरा मन बहुत खुश था। हालांकि पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ 1 पैसा कमाया, लेकिन मेरा मन काफी हल्का और खुश था। आज के बाद मेरे दिव्य गणितज्ञ के नाम की चर्चा पूरे शहर में फैल जाएगी और फिर वो सभी धनाढ्य और प्रभावशाली लोग मेरे पास आने लगेंगे। यही है मेरी योजना, कम समय में बड़ा मुनाफा कमाने का तरीका। लेकिन फिलहाल आज के इस नाटक को एक सही अंत देना बाकी है। इसके बाद मैं एक सुनसान झोपड़ी की ओर चल पड़ा और वहाँ वो वांग पुपी बड़ी श्रद्धा से दरवाजे पर खड़ा मिला। महात्मा जी, वो नाटक मैंने कैसा अदा किया? उसने कहा। मैं बूढ़ा और बीमार हूँ, कृपया अपना वादा निभाइए। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपनी जेब से एक गोली निकाली और उसे थमा दी। वांग पुपी ने आभार जताया और वादा किया कि अब वो अपने तरीके सुधारेगा और नया जीवन शुरू करेगा। मैं मुस्कुराते हुए उसके जाने का इंतजार करने लगा। फिर जैसे ही मैं अंदर आराम करने जाने वाला था, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी दौड़ गई। पीछे से एक अजीब सी हवा का झोंका आया। मैंने मुड़कर देखा और वहाँ कुछ दूरी पर एक शांत और गंभीर स्त्री खड़ी थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने अपने हाथ में पकड़े 10,000 आत्माओं के झंडे को और कसकर पकड़ लिया। अगर वो चुपचाप मेरे पीछे आ सकती है तो एक हमले में मेरी जान ले सकती है, लेकिन मेरे पूछने से पहले ही उस स्त्री ने शांति तोड़ी। महोदय, मेरे मन में एक शंका है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मैंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, कृपया पूछे। आप कौन हैं? महिला, मैं हूँ शियाओ दाओयुन की ग्यून तलवार संप्रदाय से। उसका नाम सुनते ही मैं और घबरा गया। मैंने झंडे को और मजबूती से पकड़ लिया। अगर इस धर्मी साधक ने मेरे 10,000 आत्माओं के झंडे की पहचान कर ली तो वो मुझे एक अधर्मी साधक को वही ढेर कर देगी। लेकिन शियाओ दाओयुन ने मेरी चिंता देखकर कहा, चिंता न करें महोदय। वाई फैन ने मेरी कलाई और भी कसकर पकड़ ली।
अगर यह सच्चाई सामने आ गई, मैं सिर्फ एक शंका लेकर आई हूँ और कुछ नहीं। मैंने चुपचाप राहत की सांस ली। शुक्र है कि झंडे में मेरे गुरु का अधर्मी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, इसलिए पता नहीं चला। मैंने पूछने ही वाला था कि उनकी क्या शंका है, जब शियाओ दाओयुन ने अगला वाक्य कहा और मेरी पीठ पर पसीना बह निकला। मैंने आपको काफी देखा है महोदय। मुझे शक है कि आपका संबंध कुई जियान के उस मामले से है, जहां वो लड़के लड़कियों का अपहरण कर रहा है। मैंने तुरंत इनकार किया। महिला, आप मुझे बहुत बड़ा समझ रही हैं। मैं तो बस एक साधारण साधक हूँ जिसने अभी अभी कीलिंग राज्य हासिल किया है। मेरे पास ऐसी शक्ति कहाँ। लेकिन किसी कारण से मेरा जवाब सुनकर शियाओ दाओयुन और उलझ गई। लेकिन जो बात शिये दाओयुन ने आगे कही उसने मुझे चौंका दिया। क्या दसियों लोग सभी आपके साथ मिली भगत कर रहे थे? मैं जवाब देने ही वाला था जब अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। यह एक गुप्त विधि है जो बाहर नहीं बताई जा सकती। मैंने कहा, मैं बस एक साधारण साधक हूँ जिसने अभी अभी क्यूलिंग राज्य में प्रवेश किया है। एक अधर्मी साधक होने के नाते मैं किंग्युन तलवार संप्रदाय जैसे धर्मी संगठन से दूर रहना चाहता था और मेरी रक्त परिशोधन विधि के दुष्प्रभाव भी खत्म हो चुके थे। लेकिन फिर भी एक कंडेंसिंग की पिल ज्यादा आसान और तेज रास्ता था। बस एक गोली और की कंडेंसेशन राज्य हासिल। लेकिन निराशा हुई जब शियाओ दाओयुन ने सिर हिलाकर कहा, मेरे पास कोई कंडेंसिंग की पिल नहीं है। मैंने मन ही मन साधना के मार्ग की कठिनाई पर सिसकारी भरी, जब अचानक उन्होंने कहा, लेकिन मेरे पास उसे बनाने की सामग्री है। अगर आप मेरी शंका दूर कर दे महोदय, तो मैं ये सामग्री आपको दे सकती हूँ। ये सुनते ही मैंने उत्साह से उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया। मुझे पता था कि कंडेंसिंग की पिल कैसे बनाई जाती है। समस्या बस एक दुर्लभ सामग्री जुआनजी लू की थी। अंदर आते ही शियाओ दाओयुन ने बिना हिचक कुछ सुंदर जैद की शीशियां निकाली। वे वाकई उच्च कोटि की सामग्री थी जो पिल बनाने के लिए चाहिए। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ किंग्युन तलवार संप्रदाय की संपदा की कोई सीमा नहीं है, मैंने सोचा। मैंने बिना झिझक वो सामग्री ले ली। फिर एक शांत चेहरे के साथ समझाना शुरू किया। मैंने किसी का भविष्य नहीं बताया। मैंने कहा, मैंने बस उनके व्यवहार और बोलचाल से अनुमान लगाया। एक बूढ़ा व्यक्ति संतान के बारे में पूछे तो समझो परिवार छोटा है या फैल नहीं रहा। एक जवान व्यक्ति पूछे तो शायद उसके बच्चे नहीं है या बेटी है और वो बेटा चाहता है। जो धन की कामना करे उसे जोखिम न लेने और स्थिर रहने की सलाह दो। जो स्वास्थ्य मांगे उसे 2 स्वास्थ्यवर्धक गोलियां दे दो। बस अपने शब्दों को थोड़ा स्पष्ट रखो और भविष्य बताने वाला खुद ही उनमें अपना अर्थ ढूंढ लेगा और सोचेगा कि तुम सचमुच दिव्य हो। यह मानवीय मन को पढ़ने का कौशल मैंने इसे इस दुनिया में आने से पहले अपने कार्यस्थल के षड्यंत्रों में सीखा था। शियाओ दाओयुन मेरी चतुराई से गहराई से प्रभावित हुई। अगर यह आदमी मुझे भ्रमित करना चाहे, उन्होंने सोचा, तो चाहे मेरी शक्ति कितनी भी हो, मैं बच नहीं पाऊंगी। ये सोचकर उन्होंने अचानक मुझसे एक अप्रत्याशित अनुरोध किया। उन्होंने मुझसे कुई जियान के लड़के लड़कियों के अपहरण के मामले की जांच में मदद मांगी। पता चला कि कुई जियान की जड़ें विभिन्न शक्तियों में इतनी गहरी है कि शियाओ दाओयुन कुछ दिनों की कोशिश के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उनके मन में एक और बात थी जो उन्होंने कही नहीं। यह उनकी पहली वास्तविक दुनिया की परीक्षा थी। किंग्युन तलवार संप्रदाय के एक वरिष्ठ ने उनके लिए भविष्यवाणी की थी। न सिर्फ ये कि उनकी मुलाकात अपने जीवन के दुश्मन से होगी, बल्कि यह भी कि उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होगी जो उन्हें खतरे से बचाएगा। शियाओ दाओयुन को लगा कि शायद मैं ही वो व्यक्ति हूँ। मैं उनके प्रस्ताव को ठुकराना चाहता था। आखिरकार कंडेंसिंग की पिल की सामग्री तो मिल ही गई थी। उनके व्यवहार से अनुमान लगाकर अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति संतान के बारे में पूछ रहा है तो जरूर उसकी संतान कम है या फैली नहीं है। अगर कोई जवान व्यक्ति संतान के बारे में पूछ रहा है तो शायद उसके बच्चे नहीं है या बेटी हुई है और वह बेटा चाहता है। अमीरी के बारे में पूछने वाले को सलाह दो कि वो कम जोखिम ले और ज्यादा स्थिर रहे। स्वास्थ्य के बारे में पूछने वाले को सेहत बढ़ाने वाली 2 गोलियां दे दो। बस थोड़ा स्पष्ट बोलो और भविष्यवाणी करवाने वाला खुद ही अपने मन में बैठा लेगा कि मैं सचमुच कोई जीवित देवता हूँ। दूसरों के दिल को पढ़ने की यह कला मैंने इसे अपने पिछले जन्म में काम की जगह की राजनीति में रहकर सीखी थी। शिये दाओयुन मेरी काबिलियत देखकर दंग रह गए। अगर यह मुझे बहकाना चाहे तो मेरी साधना कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मैं बच नहीं पाऊंगा। ये सोचकर उन्होंने अचानक एक विचार आया और मुझसे एक अप्रत्याशित अनुरोध किया। उन्होंने मुझसे काउंटी कुई में नाबालिग लड़के लड़कियों के जबरन उठाए जाने की घटना की जांच करने को कहा। पता चला काउंटी कुई के हर अपने अनुभव से शी दाओयुन मेरी क्षमताओं से हैरान रह गए। अगर मैं चाहता तो उन्हें भ्रमित कर सकता था, चाहे उनकी शक्ति कितनी भी ऊंची क्यों न हो। ये सोचते हुए उनके मन में एक विचार को आधा और उन्होंने मुझसे एक अप्रत्याशित अनुरोध किया। उन्होंने चाहा कि मैं कुई जियान पर नजर रखूं, जो लड़के और लड़कियों को जबरन भर्ती कर रहा था। पता चला कि कुई जियान के हर उन्होंने मुझसे एक अनुरोध किया चोई शियान की जांच करने में मदद करने का। वो छोटे बच्चों को जबरन भर्ती कर रहा था, ये पता लगाने के लिए। विभिन्न शक्तियों का जाल बहुत गहरा था। उसने कई दिनों तक छानबीन की, लेकिन कोई खास प्रगति नहीं हुई। पर मुझे नहीं पता था कि उसके मन में वास्तव में एक और बात थी जो उसने कही नहीं थी। ये बात ये थी कि यह पहाड़ से उतरना उसका पहला वास्तविक अनुभव था।
ग्रीन क्लाउड स्वॉर्ड सेट के वरिष्ठों ने विशेष रूप से उसके लिए भविष्यवाणी की थी। उस ज्योतिषीय गणना ने न केवल ये भविष्यवाणी की कि उसकी मुलाकात अपने जीवन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी से होगी, बल्कि यह भी कि वो एक संरक्षक से भी मिलेगा जो उसे खतरे से बचाएगा। शी डाओयुन को लगा कि मैं ही उसका वो संरक्षक हूँ। मैं वास्तव में उसका निमंत्रण ठुकराना चाहता था। आखिरकार कॉन्डेंस्ड वंडर पिल की कीमत। अगली पंक्तियाँ अनुपलब्ध। सामग्री तो मिल गई, पर मैं यह मौका भी नहीं गंवाना चाहता। सही मायने में यह एक अच्छे संबंध बनाने का सुनहरा अवसर है। अगर मैं इस रिश्ते को मजबूत कर पाया तो सोचो, सिर्फ श्वे दाओयुन से मुफ्त संसाधन ही नहीं मिलेंगे, बल्कि आगे चलकर खरीदारी में भी छूट मिल सकेगी। और सबसे बड़ी बात, किंग्युन तलवार संप्रदाय के पास शायद मेरे गुरु को बचाने का कोई तरीका हो। आखिरकार मैंने जोखिम उठाने का फैसला किया। मैं मदद करने को तैयार हूँ, पर पहले मुझे कंडेंसेशन पिल बनाने दो ताकि मैं कंडेंसेशन स्टेज में पहुँच सकूँ। उसके बाद ही जांच शुरू करूँगा। श्वे दाओयुन ने कुछ पल सोचा और हामी भर दी। यहाँ तक कि उसने अपनी उड़ने वाली तलवार निकाली और मुझे शहर से बाहर अपनी गुफा में ले गया। उसने कृपा करके मुझे अल्केमी की कुछ प्राचीन किताबें भी दी। वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने तुरंत गुफा में जायंट स्पिरिट फॉर्मेशन बिछा दी ताकि पिल बनाने की तैयारी हो सके। श्वे दाओयुन मदद करने आगे बढ़ा, पर उसने देखा मेरा फॉर्मेशन उसके सीखे हुए से बिल्कुल अलग था। पर उसे और भी हैरान करने वाली बात आगे थी। मेरे इस फॉर्मेशन में आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने की क्षमता उसके फॉर्मेशन से भी कहीं बेहतर थी। क्या इन दिनों स्वतंत्र कुलीन इतने शक्तिशाली हो गए हैं? मैंने उसके अजीब चेहरे के भाव देखे और समझाया। मैंने जायंट स्पिरिट फॉर्मेशन के कई मंत्रों को हटा दिया है। इससे न सिर्फ पूरी संरचना साफ और सरल हो गई है, बल्कि इसकी कार्यक्षमता भी बढ़ गई है। श्वे दाओयुन और जानकारी लेने ही वाला था कि अचानक गुफा में एक बुरी हवा का झोंका आया। हवा की आवाज में मानो किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं और श्वे दाओयुन दोनों के चेहरे पल भर में सफेद हो गए। ये तो कोई राक्षस है जो आसपास ही अभ्यास कर रहा है। हमने तुरंत उस बुरी ऊर्जा का पीछा करते हुए जांच शुरू की। 10 ली से भी कम दूरी पर एक विशाल घाटी हमारे सामने आई। पर जब हमने उस घाटी की तरफ देखा तो हमारी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर हम स्तब्ध रह गए, क्योंकि उस पहाड़ी दरार में सैकड़ों की संख्या में सड़े हुए शवों का ढेर लगा था और उनकी हालत बेहद दयनीय थी। ये कैसी क्रूरता है! ये शव अलग अलग अवस्था में सड़ रहे हैं। कुछ तो पूरी तरह गल चुके हैं, जबकि कुछ में अभी भी इंसानी आकृति बची हुई है। साफ है कि इनकी मृत्यु अलग अलग समय पर हुई है। ये तो एक लंबे समय से चल रहा अत्याचार है। अगर और गौर से देखें तो पता चलता है इन सभी शवों का दिल निकाल लिया गया है। मैं सिहर उठा। ये तो राक्षसी खून की रिसाई विद्या है। कोई राक्षस इंसानों के खून से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। श्वे दाओयुन की आवाज इतनी तीखी थी मानो तलवार की धार सीधे मेरी त्वचा से टकरा रही हो, और मैं ठंडा पड़ गया। अब समझ आता है कि धर्मी संप्रदाय राक्षसी संप्रदाय पर इतना कठोर प्रहार क्यों करते हैं। राक्षसों के तरीके कभी कभी इतने भयानक होते हैं कि मैं जैसा खुद उनमें से एक होकर भी उन्हें देख नहीं पाता। इस पूरे शवों के गड्ढे में 3 साल के बच्चे तक शामिल थे। मैंने शाप देते हुए कहा, श्वे दादी, ऊपर वाले शव को देखो, वो भी कई दिन पुराना लगता है। शायद वो राक्षस अब आसपास नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। श्वे दादी ने अपने दाहिने हाथ से तलवार का मुद्रा बनाया। हजारों तलवार की रोशनी धागों में बदल गई और हवा में जाल की तरह फैलकर इस शवों के गड्ढे पर छा गई। तलवार की रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आध्यात्मिक आंखें भी उसे साफ देख नहीं पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस तलवार के जाल का क्या उपयोग है, पर कुछ ही पलों में ये जाल हजारों रन बन गया, जैसे आतिशबाजी फूट रही हो। रोशनी बिखर गई, पर एक चमकदार रास्ता छोड़ गई जो सीधे आगे की ओर इशारा कर रहा था। श्वे दादी ने मुड़कर कहा, वो राक्षस उत्तर पूर्व में 300 ली की दूरी पर है। मैंने मन ही मन सोचा, 300 ली का पीछा, ये तो बिल्कुल असंभव सा लगता है। गुरुजी, हम राक्षस कुलीन तो बिल्कुल पुराने जमाने के लगते हैं। इस यात्रा में खतरा हो सकता है और शायद मैं आपकी रक्षा न कर पाऊँ, पर राक्षसों का वध करना मेरा कर्तव्य है और मैं इसे नहीं टाल सकती। मैं आपको 3 तलवार के टोटके देती हूँ। आप यही रहकर ध्यान करें। कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। श्वे दाओयुन ने अपनी हथेली फैलाई और 3 सफेद रोशनी तीर की तरह मेरी ओर आई। उसके बाद उसने अपने पैरों से जमीन छुई और उत्तर पूर्व की ओर एक रोशनी की लकीर बनकर उड़ गया। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, पर जैसे ही मैंने उन 3 तलवार के टोटकों को छुआ, वाह, मैंने आसमान की ओर देखा तो केवल तलवार की रोशनी के निशान थे, जैसे कोई उल्का बीत गई हो। श्वे दादी, अगर आप मुझे कुछ और टोटके दे देती तो अच्छा होता। 3 टोटके तो बहुत सुरक्षित नहीं लगते। मेरी बात खत्म होते ही मेरे हाथ में रखे सफेद झंडे से ज़ांग गुआंगलिंग की आवाज आई। अफसोस की बात है, इस लड़की को राक्षसों से निपटने का ज्यादा अनुभव नहीं है। मैं हैरान होकर बोला, गुरुजी, आप कैसे जाग गए? कुछ और दिन आराम करते। फिर मैंने पछताते हुए कहा, काश मैंने उससे एक वसीयत मांग ली होती। अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकता था।
और उसके दुर्लभ खजाने भी विरासत में पा सकता था। मेरी बात सुनकर ज़ांग गुआंगलिन निरुत्तर हो गए और बोले, जीते जी सोने से क्या फायदा, मरने के बाद तो लंबी नींद आएगी ही। मैं चुप इसलिए था क्योंकि मुझे डर था कि वो लड़की कुछ भाप लेगी। सच कहूँ तो गुरुजी, आपके मुंह से निकली आवाज सुनकर ही पता चल जाता कि यह किसी बूढ़े की नहीं बल्कि एक नवजात आध्यात्मिक खजाने की आत्मा की है। उसे एक वसीयतनामा चाहिए। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो मैं कम से कम उसका अंतिम संस्कार तो कर सकता हूँ और साथ ही उसके दुर्लभ खजाने और कीमती चीजों का उत्तराधिकारी भी बन सकता हूँ। मेरी बात सुनकर झांग गुआंगलिन कुछ पल के लिए अवाक रह गया और बोला, जीते जी इतना सोने की क्या जरूरत, मरने के बाद तो लंबी नींद आएगी ही। मैं तो बस उस युवती को किसी संदेह से बचाना चाहता था, इसलिए चुप था। सच कहूँ तो गुरुजी, आपके मुंह से बोलते ही उद्धरण ये स्पष्ट हो जाता है कि नई जन्मी आत्मा वाली जादुई वस्तु की आवाज उद्धरण एक बूढ़े आदमी जैसी कैसे हो सकती है। तुम्हें भी मुझे गुरुजी कहना चाहिए था, है ना? बहस मत करो। मैंने यह बात इसलिए शुरू की थी ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि यह लाशों का ढेर कोई साधारण जगह नहीं है। मैंने बड़ी शांति से एक अज्ञात पंखा झलाते हुए कहा, गुरुजी चिंता मत कीजिए, मैं वो लौंग हूँ। इस दुनिया में मेरी अपनी एक गति है। असल में मैं अभी सुश्री शी को चेतावनी देना ही चाहता था, लेकिन वो इतनी तेज भाग गई कि मैं बोल भी नहीं पाया। हम राक्षसी साधकों के लिए यह मुर्दों का गड्ढा केवल लाशें फेंकने की जगह नहीं है। आमतौर पर रक्त शोधन कला में निपुण राक्षसी साधक इतनी सारी लाशें बेकार नहीं छोड़ते। सुनहरा सिर और रक्त अमृत बनाने के लिए उत्तम सामग्री है। हड्डियां और मांस भी क्या कम उपयोगी हैं, और वे टूटी हुई आत्माएं तो राक्षसी साधकों की नजरों में खजाने के समान हैं। हर चीज का अपना उपयोग है। चूंकि लाशों को इस तरह बेकार नहीं फेंका जाता, तो इस मुर्दों के गड्ढे का कोई खास मकसद होना चाहिए। शायद यहाँ कुछ अच्छा छुपा हुआ है। मेरी बात सुनकर झांग गुआंगलिन उत्साहित हो उठे। उसे चेतावनी देने की क्या जरूरत है? क्या अंदर छुपा खजाना नहीं लेना चाहते? मैंने सिर हिलाकर समझाया, अगर है भी तो वो राक्षसी खजाना होगा। कुछ दिनों में जब वो लौटेगा और देखेगा कि मैंने ये राक्षसी खजाना चोरी से रख लिया है, तो एक ही बार में मेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। उस समय गुरुजी, आप सचमुच एक अकेली भटकती आत्मा बन जाएंगे। फिर तो छिंगमिंग त्योहार पर भी कोई आपके लिए कागज नहीं जलाएगा। क्या तुम खजाने को पहले छुपा नहीं सकते? क्या तुम सच में किन्युन तलवार संप्रदाय में दामाद बनना चाहते हो? गुरुजी, क्या आप प्रतिभाशाली हैं? क्या आपको लगता है कि मेरे पास अभी भी मौका है? मैं तो सचमुच प्रगति करना चाहता हूँ। मैंने अपनी ठुड्डी को हाथ से सहलाते हुए एक चालाक मुस्कान बिखेरी, शी दाओयुन के अद्भुत सौंदर्य को याद करते हुए। अगर सुश्री शी ने इनकार नहीं किया तो मैं अपना शरीर बेचने में भी कोई आपत्ति नहीं करूंगा। शी, सपने देखना बंद करो। इस छोटे राक्षसी साधक किन्युन तलवार संप्रदाय में प्रवेश पाने के लिए केवल दिल की परख वाला चरण ही तुम पार नहीं कर पाओगे। वो आत्मा की तलाशी से कहीं अधिक कठोर है। भले ही तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी दुष्टता हो, वो साफ साफ प्रतिबिंबित हो जाएगी। उस समय तुम्हें कीमा बना दिया जाएगा। गुरुजी की बात सही है, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। आखिरकार मेरी पृष्ठभूमि तो एक राक्षसी साधक की है, लेकिन एक आलसी मछली के भी सपने होते हैं। कौन जाने, शायद वे सच हो जाएं। मैंने चुपचाप अपने दिल में एक गिरते हुए बीज को दबा दिया। झांग गुआंगलिन ने मुझे खोया हुआ देखकर जल्दी से कहा, तुम अभी तक क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी से खजाना निकालो। मैंने फिर से सिर हिलाकर मना कर दिया। गुरुजी, अभी खजाना ढूंढने का समय नहीं है। मुझे अभी अभी जुबानजी लू मिली है, इसलिए मुझे जल्दी से अमृत बनाना और अभ्यास करना चाहिए। फालतू की परेशानी मोल लेने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें अंदर क्या छुपा है, इसकी जिज्ञासा नहीं है? मैंने सिर हिलाकर कहा, जिज्ञासा तो स्वाभाविक रूप से है, लेकिन हर चीज की अपनी प्राथमिकता होती है। अभी मैं अपनी प्राण ऊर्जा को शुद्ध करने में सक्षम हूँ और 2 दिनों में ही सफलता मिल सकती है। अगर मैं ध्यान भटकाकर खजाना ढूंढने लगा तो बेवजह की परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। ये बिल्कुल भी सतर्क नहीं है। इसके अलावा गुरुजी, ये शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। जब मैं अपनी प्राण ऊर्जा के सागर को शुद्ध कर लूंगा तब खजाना ढूंढना भी देर नहीं होगी। अगर शी दाओयुन जल्दी लौट आए तो कोई उपाय नहीं है। मान लूंगा कि मेरी नियति में ये खजाना नहीं था। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वह 10,000 आत्माओं के झंडे में समा गए और बोलना बंद कर दिया, और मैंने उस मृत्यु के स्थान की ओर देखे बिना ही मुड़कर उस गुफा में वापस लौट आया। सतर्कता के तौर पर मैंने गुफा के मुख्य द्वार पर कुछ साधारण चेतावनी देने वाले जाल लगाए। साथ ही द्वार पर एक पंक्ति खोदी, अंदर खतरनाक कुत्ता है, कृपया नजदीक न आए। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद मैंने अमृत बनाना शुरू किया। प्राण संचय अमृत बनाने की विधि वैसे भी मुश्किल नहीं है। मैंने अपने काम में निपुणता दिखाते हुए कढ़ाई गरम की। पहले सहायक जड़ी बूटियों को एक साथ कढ़ाई में डालकर धीरे धीरे औषधीय काढ़ा बनाया। फिर सबसे महत्वपूर्ण जुबानजी लू को बड़े हल्के से उसमें टपकाया। जैसे ही जुबानजी लू कढ़ाई में गिरी, एक अजीब घटना घटी। कढ़ाई में अपने आप एक हवाई घूर्णन बन गया। अगर जुबानजी लू की गुणवत्ता खराब होती तो मुश्किल हो जाती। फिर धीमी आंच पर पकाना पड़ता और मुझे खुद हाथ से लगातार चलाते रहना पड़ता जब तक कि सहायक भंवर न बन जाए।
यह एक लंबी प्रक्रिया है। हर 3 घंटे में रुकना मुमकिन नहीं होता। अगर किसी की शारीरिक शक्ति कम हो और एक पल का भी ध्यान हटे तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। परंतु उच्च कोटि की सामग्री को अक्सर सबसे सरल बनाने की विधि की आवश्यकता होती है। जैसे कि यह उत्तम गुणवत्ता वाली जुबान जीलू, इसे मेरी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही दूसरी जड़ी बूटियों का सार सोख लेती है। इस तरह मैं फालतू हो गया, लेकिन मैं इधर उधर घूमने नहीं गया, बल्कि वहीं डटकर बैठा रहा और प्राण संचय अमृत के अंतिम रूप लेने का ध्यानपूर्वक इंतजार करता रहा। मैंने पिछले जन्म में इतने उपन्यास पढ़े थे, इतनी सारी कहानियाँ सुनने के बाद इस जन्म में, और फिर गुरुजी की बात भी। सभी अमृत बनाते समय लापरवाही के कारण हुई दुर्घटनाओं के या तो अमृत चोरी हो जाता था या फिर विभिन्न दुर्घटनाएं बार बार होती थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता था। इन पिछली गलतियों से सबक लेकर मैं इस निर्णायक क्षण में चूकने वाला नहीं था, बल्कि मैं और भी अधिक एकाग्र हो गया। मैं तो आंखें भी ठीक से झपका नहीं पा रहा था, पूरी तरह सतर्क। मैंने पूरे 3 घंटे धैर्य से इंतजार किया। आखिरकार वो क्षण आया। कढ़ाई में उबल रही औषधि का रस पूरी तरह गायब हो गया और फिर एक नीले रंग की गोली जैसे हवा में से प्रकट हुई। वो धीरे धीरे लोहे की कढ़ाई के ऊपर तैरने लगी। दूर से देखने पर वो गोली पन्ने से तराशी हुई लगती थी, बेहद खूबसूरत। लेकिन पास जाकर गौर से देखने पर पता चला कि उसके भीतर एक सूक्ष्म घूमता हुआ घेरा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा डैंटियन की प्राण ऊर्जा का स्रोत होता है। आसपास मौजूद थोड़ी बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा मानो बुलावा पाकर उस नी की गोली के चारों ओर जमा होने लगी और फिर घूमने लगी, धीरे धीरे उस पन्ने जैसे खोल को छीलते हुए। थोड़ी ही देर में वह ऊर्जा का घेरा जो गोली में कैद था मुक्त होकर मेरे डैंटियन में प्रवेश कर गया और वहाँ धीरे धीरे घूमने लगा। 1 चक्र, 2 चक्र, 360 चक्र। हर बार घूमने पर 1 चक्र, 2 चक्र, 360 चक्र। हर एक घूर्णन के साथ वो ऊर्जा घेरा थोड़ा और धुंधला पड़ता गया। मैं पूरा ध्यान लगाए इस नवजात ऊर्जा घेरे को नियंत्रित कर रहा था। जरा सी भी लापरवाही नहीं बरत सकता था। यहाँ तक कि जब वो पूरी तरह विलीन हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे दवा का असर खत्म हो गया, कुछ हाथ नहीं लगा। अगर कोई अकेला साधक होता, खुद ही राह तलाशता, तो शायद घबरा जाता। लेकिन मेरे पास गुरु परंपरा है। मेरे गुरु शायद किताबी कीड़े हैं, लेकिन इन बुनियादी बातों को उन्होंने अच्छे से सिखाया है। ऊर्जा घेरे के विलीन होने का क्षण ही सबसे अहम होता है। सफलता या असफलता इसी एक पल पर टिकी है। मैंने हर तरह का नियंत्रण छोड़ दिया। मेरी चेतना भी धुंधली पड़ने लगी, मानो मैं गहरी नींद में सो गया हूँ। पता नहीं कितना वक्त बीता जब तक कि मेरे डैंटियन में एक कोमल प्राण धारा ने जन्म नहीं ले लिया। शुरुआत में बस एक पतली सी रेखा थी, लेकिन पलक झपकते ही जादू की तरह उसने अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाओं को अपनी ओर खींच लिया, जो एक तारों भरे निहारिका जैसा चक्र बन गया। तभी मैंने आंखें खोली और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मेरी हंसी गुफा में गूंज उठी। विनाश के बाद निर्माण, ऊर्जा चक्र स्वयं ही जन्म लेता है। डैंटियन का प्राण स्रोत सफलतापूर्वक स्थिर हो गया है। आज के बाद मुझे ध्यान लगाकर बैठने की भी जरूरत नहीं। प्रकृति की ऊर्जा अपने आप ही मेरे भीतर समा जाएगी। अब मेरी प्रगति की रफ्तार पहले से 100 गुना तेज होगी। की लिंग अवस्था में आदमी आम इंसान जैसा ही होता है, लेकिन एक बार की हाई अवस्था में कदम रखते ही सब कुछ बदल जाता है। प्राण ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है तो ज्यादा मंत्र विद्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप मुझे आम इंसान नहीं कह सकते। और की हाई जिन के साधक के लिए सबसे पहला काम है अपने डैंटियन के की हाई को विस्तार देना। साथ ही सोच समझकर उन मंत्र विद्याओं का चयन करना जिनका अभ्यास करना है। मंत्र विद्याओं की संख्या पर कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक मंत्र विद्या को सिद्ध करने में सालों साल का अभ्यास लगता है। जैसे शी दाओ युन की तलवारबाजी, न सिर्फ वो अविश्वसनीय रूप से तेज है, बल्कि उसे चलाने में कोई देरी भी नहीं होती। वो बिल्कुल तत्काल प्रभावी होती है, कोई कास्टिंग डिले नहीं। गति इतनी तेज जैसे कोई चीट कोड चल रहा हो। यह जरूर उसके लंबे और कठिन अभ्यास का नतीजा है। अगर कीग्युन तलवार संप्रदाय का गुप्त ग्रंथ भी मुझे दे दिया जाए, तो मुझे लगता है उल्टी तलवार को नियंत्रित करने के लिए मुझे आधे दिन तक मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। की हाई अवस्था के साधक की आयु बस 200 साल होती है। इतना वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है, इसलिए ज्यादातर की हाई अवस्था के साधक एक ही मंत्र विद्या चुनकर उस पर पूरा ध्यान देते हैं, ताकि लड़ाई में काम आ सके। बाकी सहायक मंत्र विद्याओं का चुनिंदा तरीके से अभ्यास करते हैं, बस उन पर पकड़ बनाने भर के लिए। एक अंधविश्वासी साधक के तौर पर लड़ाई के लिए मंत्र विद्याओं की भरमार है, लेकिन ज्यादातर अंधविश्वासी मंत्र विद्याओं का अभ्यास क्रूर और घृणित होता है। मैं खून खराबे वाला इंसान नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास चुनने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं है। इस बारे में सोचकर मैं थोड़ा उदास हो गया। काश मैं कीग्युन तलवारबाजी सीख पाता। आखिरकार कीग्युन तलवारबाजी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि मेरा दिल यही चाहता है, लेकिन मैं जानता हूँ ये सिर्फ एक सपना है। कीग्युन तलवार संप्रदाय के नियम बहुत सख्त हैं। बाहरी व्यक्ति के लिए उनकी वास्तविक विद्या पाना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। चाहे शी दाओ युन कितने भी अच्छे क्यों न हो, वो कभी भी अपने संप्रदाय का गुप्त ज्ञान मुझे नहीं सिखाएंगे।
सिवाय इसके कि मैं उनके घर का दामाद बन जाऊं। और फिलहाल मैं किंग्युन तलवार संप्रदाय में शामिल भी नहीं हो सकता। शी दाओ युन के साथ मेरी अनुकूलता अभी पर्याप्त नहीं है। जोखिम को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे अंधविश्वासी साधक की पहचान एक बार उजागर हो गई तो किंग्युन तलवार संप्रदाय मुझे कीमा बना डालेगा। लेकिन मुझे जल्दी भी नहीं है, इस वक्त के लिए तो नहीं। अब मेरी शक्ति बढ़ चुकी है। वक्त आ गया है उस रहस्यमय लाशों के गड्ढे की तह तक जाने का। शायद वहाँ कुछ अप्रत्याशित खजाना मिल जाए। पिछले जन्म की यादों का इस्तेमाल करते हुए मैंने बचे हुए माल से कुछ और बम बनाए। जब मैं दोबारा उस लाशों के गड्ढे पर पहुंचा तो मौसम काफी ठंडा हो चुका था। सुनहरी धूप बिखर रही थी। हालांकि उसने कुछ सनसनाहट दूर की, लेकिन उसने गड्ढे के भीतर की लाशों को और भी भयानक बना दिया। देखने लायक नहीं रह गई थी। शुक्र है मैं अब वो नौसिखिया समय यात्री नहीं रहा जो नया नया आया हो। पिछले कुछ महीनों में मैंने इंसानी दुखों के कई मंजर देख लिए हैं। अब मेरे अंदर कुछ सहनशीलता आ गई है। मैं इस तरह के दृश्य को झेल सकता हूँ। मैंने लाशों के गड्ढे के किनारे किनारे धीरे धीरे चलना शुरू किया। ऐसा दृश्य था, मैं लाशों के गड्ढे के किनारे धीरे धीरे टहल रहा था। फिर मैंने अपने भंडारण थैले से एक चक्कर लगाकर कुछ सूखी लकड़ियाँ निकाली। उन्हें जमा करके मैं मंत्र पढ़ने लगा। और जैसे ही मैंने तुम सर्दियों की आग जैसे हो कहा, वो लकड़ियों का ढेर तुरंत ज्वाला बनकर भड़क उठा। मैंने जलती लकड़ी से कलम बनाई और लाशों के गड्ढे के चारों ओर ताबीज बनाने लगा। इस दौरान मेरा डेंटियन क्यूहाई तेजी से घूम रहा था। मुझे लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा था। यह एहसास बेहद रोमांचक था, जैसे कोई आधी जिंदगी गरीब रहने के बाद एक रात में अमीर बन गया हो और पैसे पानी की तरह बहा रहा हो। यह उत्साह सचमुच अद्भुत था। काफी मेहनत के बाद आखिरकार मैंने एक साधारण जादुई सरनी बना डाली। नो फायर यांग क्यूई प्रबल। आग न लगने से यांग ऊर्जा शक्तिशाली रहती है। चाहे इस लाशों के गड्ढे में कोई भी खतरा क्यों न छिपा हो, मैं इसे आग से काट दूंगा। इससे ज्यादा बड़ी गलती नहीं होगी। जैसे ही सरनी ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, आसपास का तापमान अचानक बढ़ गया। तभी मैंने टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करना शुरू किया। गड्ढे से लाशों को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। लकड़ी उठाना और दीवारों से गुजरना, ये सभी अभ्यास करने वालों के लिए बुनियादी जादू हैं, लेकिन इनकी खपत भी कम नहीं है। याद है जब मैं क्यूरिंग स्टेज पर था, सिर्फ लकड़ी उठाने के जादू का इस्तेमाल करने से ही मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाती थी। अब जबकि मेरे पास डेंटियन क्यूहाई है, तभी मैं वास्तव में एक अभ्यासी की तरह महसूस कर रहा हूँ। देखिए, मैंने काफी देर तक मंत्र पढ़े, फिर अपने हाथों से हवा में पकड़ बनाई। एक अदृश्य शक्ति पैदा हुई और उसने एक लाश को स्थिरता से पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे उसे बड़े गड्ढे से बाहर निकाला। शुरुआत में मैं एक लाश उठाता और धीरे से गड्ढे से बाहर निकालता। मेरी शुरुआती टेलीकाइनेसिस तकनीक अभी भी कच्ची थी। मैं सिर्फ एक एक करके ही चीजें उठा सकता था और इसके लिए पूरा ध्यान लगाना पड़ता था। थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो आध्यात्मिक ऊर्जा बेकाबू होकर बहने लगती, बेकार में बर्बाद हो जाती। मेरे मौजूदा स्तर पर अगर मैं लड़ाई में टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करना चाहूँ तो यह मौत को दावत देने जैसा होगा। अगर मैं शी दाओ युन जैसे तलवारबाज से मिल जाऊं तो शायद मेरा मंत्र पूरा भी न हो पाए और मैं तलवार की चमक से कट जाऊं। लेकिन इस पल मैं एक ऐसे बच्चे की तरह था जिसे अपना पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। भले ही मैं पसीने से तरबतर था, लेकिन मेरे चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। मैं बिना थके टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करता रहा। जब आखिरी लाश बाहर आ गई तो गड्ढे के नीचे कुछ अलग दिखाई देने लगा। मैंने झुककर देखा और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। यह क्या? लेशान बुद्ध की मूर्ति। गड्ढे के नीचे पानी से भीगी एक काली बुद्ध प्रतिमा खड़ी थी। गौर से देखने पर मूर्ति के गोल पेट के अंदर रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई रहस्यमय चीज रखी हो। इससे मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। हालांकि इस दुनिया में देवताओं और बुद्धों की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन यह मेरे पिछले जन्म में ज्ञात पौराणिक कथाओं जितना समृद्ध नहीं है। सिर्फ कुछ ही नाम लोग जानते हैं। खासकर बौद्ध परंपरा पश्चिम में दुर्लभ है। बोधिसत्व या अरहत जैसे संबोधन भी नहीं सुने जाते। चाहे कोई भी बुद्ध हो, सबको एक ही नाम से बुलाया जाता है। और अजीब बात यह है कि बौद्ध धर्म को सही मार्ग नहीं माना जाता। वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध संप्रदाय निर्वाण संप्रदाय है, लेकिन इसे दुनिया में आमतौर पर एक दुष्ट संप्रदाय माना जाता है। बाकी के छोटे बौद्ध संप्रदायों को भी गलत मार्ग माना जाता है। सभी सही मार्ग से बाहर हैं। इसकी जड़ ये है कि इस दुनिया का बौद्ध धर्म संसार के कारण प्रभाव को तोड़ने पर जोर देता है। बौद्ध धर्म में नियम है, लेकिन एक हैरान करने वाला नियम भी है। चाहे पहले कितने भी बुरे काम किए हो, एक बार साधु बन जाओ तो तुरंत बुद्ध बन जाते हो। मैं इसे मजाक में दयालु बुद्ध कहता हूँ। पहले कई दुष्ट जब सही मार्ग वालों से परेशान होकर मुसीबत में फंस जाते तो निर्वाण संप्रदाय में शामिल हो जाते और वे साधु बिना किसी डर के उन सब की रक्षा करते। सही मार्ग वालों को ये स्वीकार नहीं था। आखिर क्यों? बुरे काम करने के बाद सिर मुंडवा लेने से कारण प्रभाव टूट जाता है और दोष माफ हो जाता है। बौद्ध धर्म की अपनी दलील थी, साधु बनना ही संसार से ऊपर उठना है। तुम्हारे सही मार्ग के अपने नियम हैं, क्या हमारे बौद्ध धर्म के अपने नियम नहीं हो सकते? निर्वाण संप्रदाय ने गलत व्याख्या की। ये साफ तौर पर दुष्ट संप्रदाय का तरीका था। जब कोई किसी को नहीं मना पाया तो आखिर में ताकत से ही फैसला हुआ। मुट्ठी से बात तय हुई। बाद में सही और दुष्ट के बीच युद्ध छिड़ गया। निर्वाण संप्रदाय के प्रमुख की मौत हो गई और वे कुछ समय के लिए शांत हो गए। इस दौरान अफवाह थी कि निर्वाण संप्रदाय के एक शिष्य ने गहरी समझ हासिल की
और संप्रदाय छोड़कर करुणा मंदिर की स्थापना की। ये करुणा मंदिर सही तरीके से चलता था, सिर्फ अच्छे परिवारों के बच्चों को लेता था और सख्त नियमों का पालन करता था। लेकिन आखिरकार वे निर्वाण संप्रदाय से आए थे। इतना सावधान रहने के बावजूद उन्हें अभी भी गलत मार्ग का हिस्सा माना जाता था। अभी तक सही मार्ग के संप्रदायों ने उन्हें मान्यता नहीं दी थी। क्या निर्वाण संप्रदाय ने फिर से हिम्मत जुटाई है? क्या उनके शिष्य दुनिया में घूमकर अपनी गलत शिक्षाएं फैला रहे हैं? मुझे निर्वाण संप्रदाय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ समय बीत गया। इस दौरान अफवाहें उड़ने लगी कि निर्वाण संप्रदाय के एक शिष्य को गहन आत्मज्ञान हुआ और उसने दृढ़ संकल्प लेकर अपने संप्रदाय को छोड़ दिया और कॉम्पैशनेट हार्ट टेम्पल की स्थापना की। ये कॉम्पैशनेट हार्ट टेम्पल सच्चे मार्ग पर चलता था, केवल अच्छे परिवारों के युवाओं को स्वीकार करता था और सख्त नियमों का पालन करता था। हालांकि आखिरकार उनकी जड़ें निर्वाण संप्रदाय में थी। इतनी सावधानी और संयम बरतने के बावजूद उनके अभ्यासों को अभी भी एक विचलित मार्ग माना जाता था और उन्हें अभी तक प्रमुख ऑर्थोडॉक्स संप्रदायों द्वारा मान्यता नहीं मिली थी। क्या ये मतलब है कि निर्वाण संप्रदाय ने अपनी शक्ति फिर से हासिल कर ली है और उनके शिष्य फिर से दुनिया में घूमने लगे हैं अपने विकृत सिद्धांतों का प्रचार करने? मैं निर्वाण संप्रदाय के बारे में बहुत कम जानता था। मेरे पास उपलब्ध जानकारी तो बस वही आम बातें थी जो सबको पता है। लेकिन अब इस विचित्र और अशुभ बुद्ध प्रतिमा का सामना करते हुए, हालांकि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि यह निर्वाण संप्रदाय की परंपरा से जुड़ी है या नहीं, पर इतना तो तय है कि मैंने सोचा क्यों न इसे भ्रमण तकनीक से परखा जाए। मगर तभी वो दुष्ट प्रतिमा अचानक अपनी आंखें खोलती है। पल भर में ही उसकी आंखों से दो सुनहरी किरणें बिजली की तरह चमकती हुई सीधे मेरे चेहरे की ओर बढ़ने लगी। खैर, मेरी प्रतिक्रिया तेज थी। मैंने तुरंत करवट बदलकर उनसे बच निकला, लेकिन वो दुष्ट बुद्ध मुझे पहले ही निशाना बना चुका था। उसकी आंखों से निकलने वाली सुनहरी किरणें जीवंत सांपों की तरह मेरे पूरे शरीर पर टटोलने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर एक अदृश्य शक्ति से जकड़ गया हो, अकड़कर सुस्त पड़ गया हो, हर हरकत धीमी हो गई हो। ये तो बहुत घटिया हुआ। आखिरकार यहाँ जाल था ही मन बुरा भान करते हुए मैंने तुरंत फैसला किया और पहले से बनाए गए अपने बचाव तंत्र को सक्रिय कर दिया। एक पल में ही एक चक्राकार ज्वाला आकाश में उठ खड़ी हुई, एक आग की दीवार बनकर उस दुष्ट बुद्ध की सुनहरी किरणों को रोक दिया। तुरंत ही मुझे अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ और मैं पहले जैसा चुस्त हो गया। सच ही कहते हैं, तैयारी ही बचाव है। अगर मैंने ये तंत्र पहले से न बनाया होता तो शायद अब तक इस षड्यंत्र का शिकार बन चुका होता। लेकिन जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, मेरे कानों में एक अजीब सा मंत्रोच्चारण गूंजने लगा। धुंधले से तौर पर मैंने एक वाक्य सुना, छोड़ दो हथियार, बन जाओ बुद्ध। जो बुद्ध वचन पवित्र और गंभीर होना चाहिए था, वो मुझे अब दानव की कर्कश चीख जैसा लग रहा था। एक ऐसी दुष्ट ध्वनि जो आत्मा को ही छीन ले। मुझे लगने लगा जैसे मेरी चेतना डगमगा रही है, मेरी इंद्रियां अस्त व्यस्त हो रही हैं और मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं। इतने कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। और वो गड्ढे में बैठा दुष्ट बुद्ध इस सिहरन पैदा कर देने वाले दुष्ट मंत्र का जाप करता हुआ धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और मेरी ओर तैरने लगा। इस अत्यंत खतरनाक क्षण में अचानक मुझे झांग गुआंगलिन का संदेश सुनाई दिया, जल्दी अपने कानों को बहरा कर दो। एक पल की स्पष्टता मिलते ही मैंने तेजी से अपने हाथ उठाए और जोर से अपने कानों पर प्रहार किया। भन की आवाज के साथ कान के पर्दे फटने का तीव्र दर्द और तेज चक्कर ने मुझे आ घेरा, जिससे मैं लगभग गिर ही पड़ा। लेकिन मैंने दांत पीसकर खुद को संभाला। अपने बहते हुए खूनी कानों की परवाह किए बिना मैंने अपनी जेब से शे दाओयुन द्वारा दिया गया तलवार ताबीज निकाला। फिर मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा के संचालन से हथेली के आकार का वह ताबीज चमकीली तलवार की रोशनी से भर उठा और एक उल्का पिंड की तरह उस दुष्ट बुद्ध की ओर दौड़ पड़ा। लगता है उस दुष्ट बुद्ध ने भी घातक खतरा भांप लिया। उसकी आंखों से सुनहरी किरणें फूट पड़ी और तलवार की रोशनी से भिड़ गई। लेकिन ये तलवार की रोशनी बिजली से भी तेज और अटूट थी। क्षण की आवाज के साथ उसने सुनहरी किरणों को चीरते हुए दुष्ट बुद्ध के सामने पहुंचकर उसका आधा सिर काट दिया। अंदर से चमकदार सोने जैसा दिखता हुआ हिस्सा दिखाई देने लगा, मानो शुद्ध सोने से ढाला गया हो। हालांकि इस एक वार ने तलवार ताबीज की सारी शक्ति खत्म कर दी। रोशनी फीकी पड़ते ही ताबीज हवा में ही राख में बदल गया। मैंने बस इतना देखा कि मूर्ति का सिर आधा गायब था, क्योंकि मैंने अपने कान के पर्दे फाड़ दिए थे। मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि दुष्ट बुद्ध का दुष्ट मंत्र टूट गया है या नहीं। लेकिन वो दुष्ट बुद्ध अब भी हवा में तैर रहा था। लगता था पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। अब और देखने का समय नहीं था। बिना एक पल गंवाए मैंने दूसरा तलवार ताबीज छोड़ा और फिर पहले से तैयार बम फेंका। धमाके की आवाज के बीच एक और तलवार की रोशनी चमकी, जिसकी धार इतनी तेज थी कि उसने मूर्ति को बीच से चीरकर दो हिस्सों में बांट दिया। मैंने धूम करके पीछे हटने का इंतजार किया। लंबे इंतजार के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि मूर्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और उसके फिर से जुड़ने का कोई चांस नहीं है, तब जाकर मैं दर्द से कराहता हुआ जमीन पर बैठ गया। ये लड़ाई तो बहुत भयंकर थी। मैंने तो अपने कान के पर्दे तक फाड़ डाले। हालांकि एक साधक का शरीर सामान्य लोगों से अलग होता है। कान का पर्दा फटना दर्दनाक जरूर है, लेकिन यह एक छोटी सी चोट है। दवा और आराम से जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मेरे पास दर्द की फिक्र करने का वक्त नहीं था। कई बार खतरा न होने की पुष्टि करने के बाद मैं उस बड़े गड्ढे में कूद पड़ा। कान का पर्दा फटना तो छोटी बात थी, असली दिल दहलाने वाली बात थी शे दाओयुन के दिए हुए तलवार ताबीजों का नुकसान। अब 3 ताबीजों में से सिर्फ एक ही बचा है। जब वो लौटेगा तो किसी तरह उससे और मांग लूंगा। मैंने मन ही मन सोचा।
जब मूर्ति दो हिस्सों में कटी तो उसमें से बहुत सारी चीजें बिखर गयी। इस पूरे हंगामे के बाद अब ये देखना बाकी है कि नफा हुआ या नुकसान। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अंदर क्या खजाना छिपा था। उस दुष्ट बुद्ध के पेट में काफी सामान था। दर्जनों दवा की शीशियाँ पहले तो भरी हुई थी, लेकिन जब दुष्ट बुद्ध को काटा गया तो कई शीशियाँ टूट गयी। मैंने पूरी कोशिश की बचाने की, लेकिन फिर भी कई दवाएं पानी से खराब होकर बेकार हो गयी। बची हुई दवाओं में ज्यादातर मानव रक्त गोलियां थी। ये गोलियां न सिर्फ ध्यान केंद्रित करने और आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने में मदद करती हैं, बल्कि रोजमर्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी पूरी करने और छोटी मोटी चोटों के इलाज के लिए भी काम आती हैं। ये ठीक वही चीज है जिसकी मुझे अभी अपने बहरे कानों के लिए जरूरत है। हालांकि इन रक्त गोलियों के गंभीर दुष्प्रभाव हैं, इसलिए मैं जल्दबाजी में उन्हें नहीं खाऊंगा। कुछ और शीशियों और बर्तनों में जहर का इलाज, कीड़े मकोड़े और इस तरह की चीजें थी। बस इतनी सी चीजों ने ही मुझे एक कंगाल आदमी को मुस्कुरा दिया। ठीक होने की संभावना देखकर मैं दांत पीसता हुआ जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि मेरे कान के पर्दे तक फट गए। सचमुच एक भीषण मुठभेड़। हालांकि एक कल्टीवेटर का शरीर साधारण लोगों से अलग होता है। कान का पर्दा फटना दर्दनाक तो है, लेकिन यह एक मामूली चोट है। दवा और आराम से यह जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन इस पल मेरे पास दर्द के लिए समय नहीं था। खतरा टल गया है, ये सुनिश्चित करने के बाद मैं उस विशाल गड्ढे में कूद गया। कान का पर्दा फटना तो छोटी बात थी, जो चीज वास्तव में मेरा दिल दुखा रही थी वो थी शिए डाउटिंग द्वारा दी गई तलवार के तावीज। अब 3 तावीजों में से केवल एक ही बचा था। जब वो वापस आएगा तो मैं उससे कुछ और मांग लूंगा, ऐसा मैंने मन ही मन सोचा। पल भर पहले जब बुद्ध की मूर्ति टूटी थी तो उसमें से कई चीजें बिखर गई थी। इस पूरे उपद्रव के बाद क्या मैंने कुछ हासिल किया या खोया, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके अंदर वास्तव में क्या खजाना छिपा था। इस दुष्ट बुद्ध की मूर्ति के पेट में काफी सामान था। दर्जनों औषधियों की शीशियाँ पहले तो भरी हुई थी, लेकिन जब दुष्ट बुद्ध को खोला गया तो कई शीशियाँ टूट गयी। मैंने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कई औषधियाँ पानी से खराब हो गयी और बेकार हो गयी। बची हुई औषधियों में ज्यादातर ह्यूमन ब्लड पिल्स थी। ये गोलियां न केवल डेंटियन और किहाई को मजबूत करने में मदद करती हैं, बल्कि रोजमर्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं और छोटी मोटी चोटों का इलाज भी कर सकती हैं। यह वही चीज थी जिसकी मुझे अभी अपनी सुनने की शक्ति खोने के बाद जरूरत थी। हालांकि इन ब्लड पिल्स के गंभीर दुष्प्रभाव हैं, इसलिए मैं उन्हें तुरंत लेने की जल्दबाजी नहीं कर रहा था। कुछ अन्य शीशियों और बर्तनों में जहर के इलाज, कीड़े मकोड़े और इसी तरह की चीजें थी। बस यही सब। इतना ही काफी था कि मेरे जैसे गरीब आदमी की आंखें चमक उठी। इनके अलावा अगली पंक्तियां अनुपलब्ध। इस खजाने में दवाइयाँ और 2 आध्यात्मिक ताबीज थे। उनमें से एक ताबीज तो तलवार की धार से टूट चुका था, बेकार हो गया था। दूसरा ताबीज मैं पहचान गया, ये राक्षसों का सबसे कुख्यात ऋतदाह मंत्र था। ये खून को जलाकर काम करता है। एक बार सक्रिय हो जाए तो शरीर का रस रक्त सूखने तक जलाता रहता है। बेहद घातक जादू है। मेरे गुरु ज़ांग गुआंगलिन ने मुझे इसके बारे में सिखाया था। इस मंत्र का सिद्धांत तो मैं समझता था, लेकिन इसे कर पाना मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि यह विधि इतनी पेचीदा और जटिल है। शुरुआत में ही लंबी तैयारी चाहिए। इतनी विशाल आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है कि मेरे जैसा एक छोटा साधक इसे नहीं चला सकता। ये ताबीज तो बहुत कीमती था। मैंने इसे सावधानी से संभाल लिया। हालांकि 2 तलवार वाले ताबीजों के बदले सिर्फ ये ऋतदाह मंत्र पाना थोड़ा नुकसान जैसा लगा। आखिरकार कीग्यून तलवार कला दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। कीग्यून संप्रदाय के ताबीज निश्चित ही आम बाजारू चीजों से कहीं ज्यादा मूल्यवान होते हैं। अगर सिर्फ यही सब मिला होता तो ये खजाना खोदना घाटे का सौदा होता। लेकिन खुशकिस्मती से और भी खजाना बचा था। एक काला लंबा झंडा, एक साफ चमकदार अम्बर और एक साधारण सी दिखने वाली किताब। वो काला झंडा राक्षसों का प्रसिद्ध 10,000 आत्माओं का झंडा था। लगता है हर राक्षस के पास एक ऐसा ही झंडा होता है, लेकिन यह मेरे द्वारा बनाए गए घटिया झंडे से कहीं बेहतर था। 10,000 आत्माओं का झंडा संभालने के बाद मैंने अम्बर को देखना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैंने अम्बर के अंदर की चीज को साफ देखा, मैं हैरान होकर उसे फेंकने ही वाला था। उस हथेली के आकार के अम्बर के अंदर एक बच्चा कैद था। वो 7-8 साल का लग रहा था। सिकुड़ा हुआ, छोटा करके अम्बर में जकड़ा हुआ। गौर से देखने पर पता चला उस बच्चे के पूरे शरीर पर सुई की नोक से भी बारीक दरारें थी। दुष्ट आत्मा बालक, ये तो किसी का शरीर हड़पने के लिए तैयार किया गया था। मैं सिहर उठा। मेरे हाथ में यह अम्बर वाकई में बेहद क्रूर और शैतानी चीज थी। राक्षसी साधक अक्सर बुरे काम करते हैं। लोगों को मारकर उनकी शक्ति चुराना आम बात है, और शरीर नष्ट होने पर दूसरे का शरीर हड़पना तो बहुत ही आम है। मेरे गुरु ज़ांग गुआंगलिन ने भी कई बार शरीर हड़पे थे। हर बार उनकी आत्मा को नुकसान पहुँचता था और वे कमजोर होते जाते थे। जबरदस्ती शरीर हड़पना आत्मा के लिए बहुत हानिकारक है। तो क्या इस नुकसान को कम करने का कोई तरीका है? हाँ दोस्तों, हाँ, ऐसे 9 तरीके हैं। ये मांस आत्मा बालक राक्षसों द्वारा शरीर हड़पने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली
क्रूर जादुई वस्तु है और सबसे बेहतरीन तरीका भी बस अपने खून के रिश्तेदार के एक बच्चे को जिंदा अंब में जकड़ना होता है। जरूरत पड़ने पर सीधे उस बच्चे के शरीर पर कब्जा कर लो। अपने खून का बच्चा कैसे मिलेगा? बहुत आसान है, खुद पैदा करो। किसके साथ और कैसे, कोई बात नहीं। राक्षसों के पास हर तरह के हथकंडे हैं, लेकिन एक बच्चा काफी नहीं होता, कम से कम कई दर्जन चाहिए, तब जाकर शायद एक सही उम्मीदवार मिले। फिर बच्चे को 7-8 साल का होने दो, उसकी बुद्धि नष्ट कर दो, डरा धमकाकर या बुरे सपने दिखाकर उसे पूरी तरह मूर्ख बना दो ताकि वो जीवित तो रहे लेकिन विरोध करने में असमर्थ हो। फिर उसे अंब में जकड़ दो। शरीर को जीवित रखने के लिए नियमित रूप से खून मांस से पोषण देना होता है ताकि वो खराब न हो। इस अंब में जकड़ा बच्चा जीवित तो है लेकिन मृतक के समान है। दुष्ट आत्मा बालक को साथ लेकर घूमने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही राक्षस का शरीर नष्ट होता है, उसकी आत्मा बने हुए जादू के खिंचाव से इस अंब में स्वतः आ जाती है। कुछ ही दिनों में वो फिर से सक्रिय हो जाता है और तेजी से शरीर हड़प लेता है। ये दुष्ट आत्मा बालक राक्षसों के बचाव के जादू में श्रेष्ठ श्रेणी में आता है, लेकिन इतना क्रूर है कि मेरे गुरु ज़ांग गुआंगलिन ने भी सिर्फ इसके बारे में सुना था, खुद करने की हिम्मत नहीं की। देखो, राक्षस और राक्षस में भी फर्क होता है। ज़ांग गुआंगलिन जैसे लोग न ऊपर के होते हैं न नीचे के। बुरे बनने के लिए पर्याप्त क्रूर नहीं, अच्छे बनने के लिए पर्याप्त दृढ़ नहीं, इसलिए उनकी हालत खराब रहती है। अमरता का मार्ग चलते हुए बीच का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि अमर होना तो लाखों में एक को मिलता है। अच्छे और बुरे दोनों रास्तों पर ऐसे महान लोग हुए हैं, लेकिन डगमगाते हुए अनिश्चित रास्ते पर चलने वालों में से कोई अमर नहीं हुआ। हालांकि चरित्र और शक्ति का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जितना दृढ़ होता है, मुश्किलों और खतरों को पार करने की उसकी संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। जो लोग चलता है वाली सोच रखते हैं, निर्णायक समय आने पर हमेशा थोड़ा पीछे रह जाते हैं, और यही थोड़ा फर्क ही अमर और मर्त्य, जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क होता है। मैंने मन ही मन खुद को चेतावनी दी कि इस गलती को न दोहराऊं। फिर मैंने ध्यान वापस वर्तमान में लगाया। अब मैं समझ गया कि इस पत्थर के गड्ढे और दुष्ट मूर्ति का काम सिर्फ इस दुष्ट आत्मा बालक की रक्षा और पोषण करना था, ताकि संकट के समय ये राक्षस अपनी जान बचा सके। अब समझ आया कि इस दुष्ट मूर्ति के पेट में इतनी कीमती चीजें क्यों थीं। दरअसल ये सब कुछ उस राक्षस ने अपने दोबारा जन्म और शरीर हड़पने के लिए तैयार किया था। दवाइयाँ थी, ताबीज थे, जादुई हथियार थे, शरीर हड़पने के बाद तुरंत आत्मरक्षा करने की क्षमता। इस जमाने में राक्षसी रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ क्रूर होना काफी नहीं, सावधान भी होना पड़ता है। मैंने आश्चर्य जताया और फिर तुरंत शी दाओयान की चिंता होने लगी, जिसने ये सब बनाया। ये दुष्ट आत्माओं और अंधेरे जादू से जुड़ा ये अंधेरा मुखिया बिल्कुल भी आसान शत्रु नहीं लग रहा। वो मुखिया कोई मामूली दुश्मन नहीं है, और पता नहीं वो शिया देवी उस पर कितनी भारी पड़ेंगी। रुको, अगर शिया देवी ने उस अंधेरे मुखिया को हरा दिया तो क्या होगा? अगर उन्होंने उस राक्षस का सिर काट दिया तो क्या वो तुरंत मेरे शरीर पर कब्जा करने आएंगी? मुझे अचानक एहसास हुआ मेरे हाथ में यह अंबर पत्थर और गर्म होता जा रहा है। अगर यह महान अंधेरा मुखिया सचमुच मेरे सामने पुनर्जन्म ले लेता है तो मेरी तो खैर नहीं, मैं मर जाऊंगा। इसे या तो फेंक देना चाहिए या फिर सीधे नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो बड़ी विपदा आ सकती है। मैंने सावधानी से अंबर को एक तरफ रख दिया और अपना आखिरी लाभ निकाला। वो थी एक किताब, बिल्कुल साधारण आधुनिक बाइंडिंग वाली, लेकिन ये किताब पानी में भीग चुकी थी और उसकी स्याही पूरी तरह धुल गई थी। कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता था कि उसमें क्या लिखा है। इसकी सामग्री भी कुछ खास नहीं लग रही थी, बिल्कुल आम किस्म की। लेकिन अगर यह वाकई इतनी साधारण चीज है तो इसे इतने कीमती खजानों के साथ क्यों रखा गया था? मैंने ध्यान से उसे देखा और आखिरकार एक अजीब बात नजर आई। इस किताब के कवर पर एक हल्की सी सफेद खरोंच लगी हुई थी। जब मैंने उसे हाथ से हल्के से सहलाया तो वो खरोंच थोड़ी हल्की पड़ गई। बस यही एक खरोंच थी। इससे मुझे कुछ अजीब लगा। इतनी साधारण किताब पर सिर्फ यही एक निशान क्यों? बाकी हिस्से स्याही के धुल जाने के अलावा बिल्कुल ठीक थे। आम किताबें ज्यादा पढ़ने से कहीं न कहीं से फट जाती हैं या मुड़ जाती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नई जैसी थी। कहीं ये सफेद निशान अभी अभी काटने से तो नहीं पड़ा? ये सोचकर मैं चौंक गया। शिया देवी की तलवार ने शुद्ध सोने की बनी मूर्ति को भी काट दिया था, लेकिन इस किताब पर वो सिर्फ एक खरोंच ही लगा पाई। मैंने जोर लगाकर इस किताब को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चाहे जितनी ताकत लगा लूं, इसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। मैंने छुरा निकाला और जोर से वार किया, लेकिन पूरी ताकत लगाने पर भी एक पन्ना भी नहीं छेद पाया, एक निशान तक नहीं पड़ा। ये किताब, यही तो असली खजाना है, इसीलिए तो इसे उस दुष्ट मूर्ति के पेट में रखा गया था। भले ही इस पर लिखे शब्द न पढ़े जा सके, लेकिन इसे कपड़ों के अंदर रख लो तो ये तलवार भाला सहने वाली कवच बन जाएगी। लेकिन इस किताब की असली कीमत तो आखिरकार इस पर लिखे शब्दों में ही है। इतनी अनमोल सामग्री पर जो कुछ लिखा गया है वो जरूर कोई असाधारण चीज होगी। शायद कोई अंधेरा सम्राट अपनी विरासत छोड़ गया है। मैंने एक कोशिश करने की सोची और अपनी आध्यात्मिक शक्ति इसमें डालनी शुरू की। सामान्य तौर पर ऐसा करने से कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसे किसी तरह से एनक्रिप्ट किया गया है तो इसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ा जा सकता है? लेकिन मैं तो दूसरी दुनिया से आया हूँ, जरूर मेरे भाग्य में कुछ खास है। जैसे ही मेरी आत्मिक शक्ति अंदर गई, वे धुंधले अक्षर सुनहरी चमक में बदलने लगे और हवा में तैरने लगे। इस ध्वनि से ही सभी प्राणियों के हाथों में नरक के द्वार साफ खुल जाते हैं।
उद्धरण, हाथ की मुट्ठी में मणि का प्रकाश हजारों दुनियाओं में फैलता है। उद्धरण, ज्ञान की शोभा, शुभ बादलों में गंभीर वस्त्र धारण कर दुखी प्राणियों के लिए महान साक्षी बन। उद्धरण, पुण्य के स्वामी, महान करुणा, महान श्राप, महान जन्म, महान दया के अवतार, भूमि के स्वामी, बोधिसत्व, महासत्व। ये पढ़कर मैं एक पल के लिए अवाक रह गया। ये तो क्षितिगर्भ सूत्र जैसा लग रहा है। पिछले जन्म में कॉलेज में दाखिला लेने के लिए मैंने एक बहुत ही कम चलन वाला पुरातत्व विभाग चुना था। गैर नामी संस्थानों के पुरातत्व विभाग में अंक कम चाहिए होते थे। खैर, पढ़ाई खत्म करके वैसे भी घर लौटकर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी थी, तो विभाग कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन कौन जानता था कि मैं सचमुच उसमें रुचि लेने लगूंगा। दूसरों को समझ न आने वाली प्राचीन किताबें मैं मजे से पढ़ता था। दिन काटने की सोचकर गया था, लेकिन विभाग में प्रथम आ गया और गाइड ने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की सिफारिश भी कर दी। बस वो ज्ञान बाद की नौकरी में बिल्कुल काम नहीं आया। उल्टे चापलूसी और हाँ में हाँ मिलाने से ही काम चलता था। लेकिन जीवन तो अनिश्चितताओं से भरा है। किसने सोचा था कि यह बेकार ज्ञान मेरी दूसरी दुनिया में आने के बाद मेरी जीविका का आधार बन जाएगा। वो ज्ञान जिसे बेकार समझा जाता था, उसने मुझे साधना के तरीकों को तेजी से समझने में मदद की। दूसरों को लगता था कि मैं जन्मजात साधक हूँ। शायद यही कहावत है न, जो पूर्व में बोया वो पश्चिम में काटा। लेकिन सच कहूँ तो भले ही दोनों दुनियाओं में कुछ समानताएं हैं, आखिरकार वे बहुत अलग हैं। जैसे कि साधना करने वाले हर कोई बागुआ इष्टकोण के बारे में जानता है, लेकिन इस दुनिया में जो ये परिवर्तनों का ग्रंथ नहीं है। बस उसके कुछ वंश बाहर फैले हुए हैं, जिनमें बाद के लोगों की समझ और संशोधन मिले हुए हैं। हर संस्करण के अपने फायदे और नुकसान हैं, और बौद्ध धर्म के ग्रंथ तो और भी दुर्लभ हैं। इस दुनिया में बौद्ध अनुयायियों को बुद्ध का नाम तक नहीं पता। क्षितिगर्भ बोधिसत्व की तो बात ही छोड़ दो। कभी कभी कुछ बौद्ध सूत्र प्रचलित होते हैं, लेकिन वे अधूरे और अस्पष्ट होते हैं। पिछले जन्म के बौद्ध ग्रंथों से बहुत अलग। लेकिन अब मेरे सामने चमकते ये शब्द क्षितिगर्भ सूत्र के मूल पाठ से मेल खा रहे हैं, और उनमें क्षितिगर्भ बोधिसत्व का नाम भी आया है। ये तो सामान्य नहीं है। आखिर किसने क्षितिगर्भ सूत्र के ये शब्द यहाँ छोड़े और किसने इस सूत्र को पढ़ा था? मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट उठने लगी। इसने मुझे कल्टीवेशन के तरीकों को तेजी से समझने में मदद की। दूसरों की नजरों में मैं एक प्राकृतिक प्रतिभा लगता था। शायद यही कहावत सच साबित हो रही थी, जो बोओगे वही काटोगे। हालांकि सच कहूँ तो भले ही दोनों दुनियाओं में कुछ समानताएं हैं, लेकिन आखिरकार वे बहुत अलग हैं। उदाहरण के लिए आज त्रिग्राम ले लो, जिसे हर कल्टीवेटर जानता है। इस दुनिया में झो ई का कोई मानक संस्करण मौजूद नहीं है। केवल झो ई के कुछ अंश और टुकड़े ही प्रचलन में हैं, और वे भी बाद के लोगों की व्याख्याओं और संशोधनों से भरे हुए हैं। विभिन्न संस्करणों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो वे और भी दुर्लभ हैं। इस दुनिया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ये भी नहीं पता कि बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। कल्कि बोधिसत्व का तो नाम ही नहीं सुना। कभी कभार प्रचलित होने वाले कुछ बौद्ध ग्रंथ भी अधूरे और भ्रामक होते हैं, और मेरे पिछले जन्म के बौद्ध ग्रंथों से बहुत अलग। लेकिन अब मेरे सामने चमकते हुए ये शब्द वास्तविक कल्कि बोधिसत्व वो टेक्स्ट के समान ही थे, और उनमें कल्कि बोधिसत्व का नाम भी आया था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। आखिर किसने कल्कि बोधिसत्व वो टेक्स्ट के ये शब्द यहाँ छोड़े थे, और किसने इस ग्रंथ को पहले पढ़ा था? मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। अगली पंक्तियाँ अनुपलब्ध। मैंने बेसब्री से उसके पन्ने पलटने शुरू कर दिए। देखता हूँ कि उसमें लिखे अक्षर तैरते हुए लगातार बदल रहे हैं और नए संयोजन बना रहे हैं। इससे नई सामग्री बन रही है। लेकिन मैंने कुछ पन्ने पढ़े और फिर माथा तन गया। शुरुआत के इन कुछ वाक्यों के बाद बाकी का लेख अब क्षितिगर्भ प्रतिज्ञा सूत्र का मूल पाठ नहीं रहा, बल्कि एक गूढ़ और रहस्यमय मंत्र विधि बन गया है। मैंने ध्यान से विचार किया। लगता है लेखक ने क्षितिगर्भ प्रतिज्ञा सूत्र पढ़ा था, उसकी शुरुआत को एक परिचय के रूप में लिया और बाकी का हिस्सा अपने ही अनुभव और सिद्धांतों से भर दिया। मन में थोड़ी निराशा जरूर हुई। अगर यह ग्रंथ पूरा का पूरा क्षितिगर्भ प्रतिज्ञा सूत्र होता तो मैं पक्का कर सकता कि मेरे पिछले जन्म में पढ़ा ग्रंथ और इस दुनिया का कोई खास संबंध है। अगर इस किताब के लेखक को ढूंढ पाता तो शायद ये भी पता चल जाता कि मैं यहाँ कैसे आया और वापस कैसे जा सकता हूँ। लेकिन अब तो सिर्फ शुरुआत के कुछ ही वाक्य बचे हैं, जैसे किसी ने झाओ ई को तोड़ मरोड़ कर नया रूप दे दिया हो। शायद अब इसे लिखने वाले भी नहीं जानते कि असली स्रोत क्या था। पर मेरी यह निराशा जल्दी ही खत्म हो गई, क्योंकि आगे का लेख मुझे पूरी तरह अपनी ओर खींच लाया। किताब में एक अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली मंत्र विधि का वर्णन है, जो आवास, पूछताछ, यात्रा और कर्म इन 4 खंडों में बंटी हुई है। ये सारी की सारी विधियां आत्मा और चेतना पर कार्य करती हैं। पहले झांग गुआंगलिंग की आत्मा को बचाने के लिए मैंने इस विद्या पर काफी शोध किया था। अब इस किताब में लिखी बातों से अपना ज्ञान मिलाकर देखने पर मुझे काफी नई समझ मिल रही है। लेकिन जितना गहराई से मैं इसका अध्ययन करता हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि यह विद्या अथाह गहरी है। दुर्भाग्य से यहाँ बताई गई सारी गुप्त विधियाँ आत्मा को क्षति पहुँचाने या तोड़ने के लिए हैं। अगर कोई ऐसी गूढ़ विधि होती जो आत्मा का पोषण और रक्षण करती,
तो शायद मेरे गुरु को बचाया जा सकता, लेकिन ऐसा होना तो संभव नहीं। आखिरकार मुझे ही कुछ करना होगा। यही सोचते हुए मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर जोर से थपथपाया। मैंने मुड़कर देखा तो झांग गुआंगलिन का चेहरा उस सफेद बैनर पर उभर आया था और वो बेहद बेचैनी से कुछ कह रहा था। अपनी जान बचाने के लिए मैंने अपने कान के पर्दे फोड़ दिए थे, इसलिए अब एक शब्द भी नहीं सुन पा रहा था। मजबूर होकर मैंने उस बैनर की ओर एक टहनी बढ़ा दी। झांग गुआंगलिन गुस्से में उस टहनी को लपेटकर जमीन पर तेजी से लिखने लगा, जब तक कि उन तलवार संप्रदाय के लोग वापस नहीं आते, इस दुष्ट मंत्र शिशु को छिपा लो। गुरु, इसमें तो मेरा खून भी नहीं है, इसे छिपाने से क्या फायदा? झांग गुआंगलिन तुरंत फिर से लिखने लगा, खून का रिश्ता न होने पर भी ये दुष्ट मंत्र शिशु एक उत्तम शरीर है। बिना सोचे समझे किसी पर कब्जा करने से ये कहीं बेहतर है। मैंने तुम्हें मंत्र तोड़ने की विधि सिखाई है, जल्दी से पुरानी मुहर तोड़कर इस शिशु को अपनी आत्मा से जोड़ लो, इससे तुम्हारी एक और जान बच जाएगी। शिष्य की शक्ति बहुत कमजोर है, इस दुष्ट मंत्र शिशु की आत्मा से जुड़ पाना भी निश्चित नहीं, और अगर हो भी सके तो ये 3-5 दिन में तो पूरा नहीं होगा। उसमें से की क्षमता देखते हुए इतने समय में तो वो उस दानव का सिर काफी देर पहले उड़ा चुकी होगी। दुष्ट मंत्र शिशु पर कब्जा करने में तो बस पल भर लगता है, मेरे पास समय ही कहाँ बचेगा। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा कि समय नहीं है? दुष्ट मंत्र शिशु जैसा अवसर बार बार नहीं मिलता, लेकिन मैंने दृढ़ता से सिर हिलाकर मना कर दिया। गुरु, आपका शिष्य तो अगले 3 साल में ही देवलोक जाने वाला है, फिर दूसरे शरीर पर कब्जे की क्या जरूरत? झांग गुआंगलिन ने मुझ पर निराशा भरी नजर डाली, लेकिन आखिरकार सिर्फ एक लंबी सांस ली और आगे कुछ नहीं कहा। 3 साल में देवलोक जाना, ये तो बस इस नासमझ की कोरी बातें हैं। पर झांग गुआंगलिन जानता था कि मैं एक बार ठान लेता हूँ तो फिर पीछे नहीं हटता। अगर ऐसा ही है तो जल्दी से इस दुष्ट मंत्र शिशु को नष्ट कर दो, वरना जब वो दानव इस पर कब्जा कर लेगा तो बस हाथ बढ़ाकर तुम्हें भस्म कर देगा। मैं सहमत हो गया। पहले से तैयारी कर लेना ठीक ही है, लेकिन मेरी योजना इसे सीधे नष्ट करने की नहीं थी। मैंने कुछ पल सोचा, फिर झांग गुआंगलिन से कहा, गुरु, हम राक्षसी पथ के अनुयायी भी तो हमेशा नुकसान ही नहीं उठा सकते। मैं इस दुष्ट मंत्र शिशु को नहीं छेड़ूंगा, लेकिन उस दानव की आत्मा के लिए एक जाल तो बिछाया जा सकता है। उस दानव की शक्ति तो कम से कम टोंगजुआन स्तर की है, भले ही सिर्फ उसकी आत्मा ही बची हो, फिर भी तुम्हें मारना उसके लिए आसान होगा। मैं जानता था कि वो कितना शक्तिशाली है। उस दुष्ट बुद्ध ने तो मुझे लगभग मार ही दिया था, लेकिन इस तलवार झाड़ू में भी तो एक चाल बाकी है न। अगर मैं पहले से तैयारी करके हमला करूं, तो एक टोंगजुआन स्तर की आत्मा से निपटने का मौका मिल सकता है। और फिर मुझे तो अभी एक गुप्त ग्रंथ भी मिला है, जो खासतौर पर आत्मा पर केंद्रित है। हाँ, ये बहुत जोखिम भरा है, लेकिन मैं मकाओ के जुआरी राजा की तरह सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ। अगर एक टोंगजुआन स्तर की आत्मा हाथ लग जाए तो फायदा अतुलनीय होगा, और मैंने पूरी तैयारी कर ली है। बस समय रहते काम करना है, मौका अभी भी मौजूद है। मैंने कुछ देर सोचने के बाद गुरु से पूछा, गुरु, दूसरे शरीर पर कब्जा करने में तो आपको महारत हासिल है। अगर इस दुष्ट मंत्र शिशु के बाहर उस दुष्ट आत्मा वाले बच्चे को नष्ट कर दो, जब वो राक्षस आत्मा अधिग्रहण के लिए आएगा तो वो बस हाथ बढ़ाकर तुम्हें नष्ट कर देगा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। पहले से तैयारी कर लेना सही है, हालांकि मेरी योजना इसे इतनी आसानी से नष्ट करने की नहीं थी। मैंने एक पल रुककर सोचा, फिर झांग गुआंगलिन से कहा, गुरुजी, हम डेमोनिक कल्टीवेटर भी हमेशा नुकसान ही नहीं उठा सकते। मैं उस दुष्ट आत्मा वाले बच्चे को नहीं छेड़ूंगा, लेकिन उस राक्षस की आत्मा के लिए हम एक जाल बिछा सकते हैं। उस राक्षस की शक्ति कम से कम टोंगजुआन स्तर की है, भले ही केवल उसकी आत्मा ही बची हो, फिर भी तुम्हें मारना उसके लिए आसान होगा। मैं जानता था कि वो कितना शक्तिशाली है। सिर्फ उस दुष्ट बुद्ध ने ही मेरी जान लेने में एक पल की देरी कर दी थी, लेकिन ये तलवार वाला तावीज लगभग मेरी जान ले लेती। लेकिन ये तलवार, क्या कोई और चाल बाकी है? जब कोई सावधान हो और दूसरा बेखबर, तो एक टोंगजुआन स्तर की आत्मा से निपटने का मौका तो होना ही चाहिए, खासकर जब मुझे अभी एक गुप्त ग्रंथ मिला है जो सीधे तौर पर आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति के लिए ही है। हालांकि यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन मैं इसे सीखने को तैयार हूँ। मकाओ के जुआरी राजा की तरह सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। अगर एक टोंगजुआन स्तर की आत्मा हासिल हो जाए तो उसके फायदे आम नहीं होंगे। वैसे भी मैंने पूरी तैयारी कर ली है, बस समय रहते काम करना है, मौका अभी भी मौजूद है। मैंने कुछ पल सोचने के बाद फैसला किया, गुरुजी, शरीर पर कब्जा करने की बात में तो आप अनुभवी हैं। अगर ये दुष्ट मंत्र और आत्मा के बंधन से बाहर होता तो क्या ये बंधन सरणी उस दानव की आत्मा को शरीर पर कब्जा करने से रोक सकती है? लेकिन सवाल ये है कि यह कितनी देर तक टिक पाएगी। हालांकि अभी तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। ओह झांग गुआंगलिन, तुम्हारी यह कमजोर साधना देखो। भले ही तुम्हें सरणी का सहारा मिल जाए, फिर भी टोंगजुआन के आसानी से किए गए मंत्रों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक ही हमले को रोक सको तो भी कुछ मौका बच जाता है। आखिरकार आत्मा शरीर से अलग होने के बाद वो बिना जड़ के पेड़ जैसी हो जाती है। जितना ज्यादा वो मंत्र चलाएगी उतनी ही तेजी से उसका क्षय होगा। टोंगजुआन भी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें
पहले इस दुष्ट मंत्र बालक और उसके मालिक के बीच का संपर्क तोड़ना होगा, फिर उस दानव की आत्मा को फंसाने का रास्ता ढूंढना होगा और फिर समय खींचना होगा। जितना ज्यादा समय खींचोगे, सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। मेरा अनुमान भी कुछ ऐसा ही था, सिवाय इसके कि इस सरणी को बिछाने में भी समय लगेगा। अगर वो दानव पहले ही शरीर पर कब्जा कर लेता है तो सब खत्म। मैंने फैसला किया, खतरे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है। मैंने वो काला लंबा झंडा उठाया। ये राक्षसों के असली संप्रदाय का 10,000 आत्माओं का झंडा था। मेरे द्वारा बनाए गए सस्ते सामान से यह 100 गुना बेहतर था। सफलता या विफलता इसी जादुई वस्तु पर निर्भर करती थी। मैं और झांग बुआंगलिंग दोनों सिर्फ यही सोच रहे थे कि उस शरीर अधिग्रहण करने वाले दानव को कैसे हराया जाए। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों मानकर चल रहे थे कि शी डाओयुन निश्चित रूप से उसे मार डालेगी। हमने अगर ऐसा नहीं हुआ तो के बारे में सोचा तक नहीं। आखिरकार कीग्युन तलवार संप्रदाय दुनिया में नंबर 1 है। 300 ली दूर हान वू पहाड़ था। उस पहाड़ पर एक बेनाम मंदिर था। आसपास के गांवों के लोग जानते थे कि मंदिर में एक कुएं महात्मा रहते हैं, जो विशेष रूप से लोगों की मदद करते हैं। जो संतान मांगता उसे उसी महीने गर्भ ठहर जाता। जो धन मांगता उसे रातों रात सोना चांदी मिल जाता। यहाँ तक कि जो परीक्षा में सफलता मांगता उसे कम से कम एक विद्यार्थी का पद तो मिल ही जाता। इस तरह की चमत्कारी शक्तियों ने इस छोटे से बेनाम मंदिर की दिन रात भीड़ लगा दी थी, जैसे कोई मेला हो। भक्त यही चाहते थे कि कुएं महात्मा उन पर थोड़ी कृपा कर दे ताकि उनका जीवन सुखमय हो जाए। कुएं महात्मा भी दयालु थे। हर दिन वे सभी भक्तों से मिलते और उनकी समस्याओं का हल करते। लेकिन आज कुछ अलग था। सुबह होने से पहले ही जो भक्त मंदिर में सबसे पहले प्रार्थना करने आते थे, उन्हें रोक दिया गया। मंदिर के बाहर एक अदृश्य सुनहरी रोशनी की परत ने सभी को रोक दिया था। कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। लोगों ने सोचा कि यह कुएं महात्मा का चमत्कार है और मंदिर के बाहर ही श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने लगे। लेकिन प्रणाम करने के बाद भी वे वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। उन्हें उम्मीद थी कि जब वो सुनहरी रोशनी हटेगी तो वे सबसे पहले मंदिर में घुसकर कुएं महात्मा को अपनी श्रद्धा दिखा सकेंगे। और मंदिर के अंदर कुएं महात्मा मुख्य हॉल में मूर्ति के नीचे बैठे थे। वो महान संत हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ रहे थे और उनके पीछे एक पीली पोशाक वाली युवती खड़ी थी। वो थी शी डाओयुन। 300 ली का पीछा बिना रुके आधी रात तक खोजबीन करने के बाद आखिरकार वो इस जगह पर पहुंची थी। उनकी तलवार की नोक ने उन्हें सीधे इस कुएं भिक्षु के पास ला खड़ा किया था। लेकिन शी डाओयुन ने तुरंत हमला नहीं किया। सही और गलत का फैसला करने से पहले स्पष्टीकरण तो लेना ही चाहिए। कीग्युन तलवार संप्रदाय के नियम सख्त हैं। बिना वजह किसी की हत्या या किसी निर्दोष को गलती से मारना सख्त मना है। भले ही आजकल के बौद्ध भिक्षु या तो राक्षस हैं या धोखेबाज, लेकिन शी डाओयुन को पुख्ता सबूत चाहिए थे, तब जाकर वो हमला करती। लेकिन जैसे ही वो मंदिर में घुसी, बिना अपना इरादा बताए इस कुएं भिक्षु ने मंदिर को बंद कर दिया और सभी भक्तों को बाहर निकाल दिया। कुएं महात्मा, इसका क्या मतलब है? कुएं भिक्षु ने अमिताभ कहा और शी डाओयुन से बोले, दानदाता, मैं देख रहा हूँ कि तुम हिंसा से भरी हो। तुम्हारा कोई भी इरादा हो, कृपया निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुँचाओ। ये भिक्षु सचमुच दयालु लग रहा था। क्या वो सचमुच वो दानव हो सकता है जो लोगों को मारकर साधना करता है? लेकिन शी डाओयुन को अपनी कड़ी मेहनत से सीखी गई तलवार की कला पर भरोसा था। उन निर्दोष मारे गए लोगों की आकांक्षाएं सीधे इस भिक्षु से जुड़ी हुई थी। ध्यान से महसूस करने पर उसके चोगे से कराहने और रोने की आवाजें सुनाई देती थी। शी डाओयुन ने कीग्युन तलवार संप्रदाय में कड़ी साधना की थी। वे बहस में माहिर नहीं थी। उन्होंने सीधे सवाल किया, मैं अपनी तलवार की कला के मार्गदर्शन से यहाँ आई हूँ। हम दोनों ही साधक हैं। महात्मा, अगर आपने किसी को नहीं मारा है तो इस आकांक्षा से भरे चोगे का क्या स्पष्टीकरण है? सभी प्राणी मूर्ख हैं, सभी प्राणी दुखी हैं। मैं सभी प्राणियों की मदद करता हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने उनकी आकांक्षाएं अपने ऊपर ले ली हैं। अमिताभ, कुएं महात्मा ने ये अमिताभ कहा और उनके शरीर पर एक धुंधली सुनहरी रोशनी छा गई, मानो बुद्ध स्वयं उन पर प्रकट हुए हों। शी डाओयुन ने भौहें चढ़ाई। ये दिव्य शक्ति कुछ असामान्य लग रही थी। यह उस बौद्ध दिव्य शक्ति जैसी लगती थी जिसका उल्लेख उन्होंने संप्रदाय के रिकॉर्ड में पढ़ा था। लेकिन कीग्युन तलवार संप्रदाय के रिकॉर्ड बहुत विशाल थे। शी डाओयुन उन सबको याद नहीं रख सकती थी। इतनी जल्दी में उन्हें याद नहीं आ रहा था। कुएं महात्मा बुद्ध की रोशनी से घिरे पवित्र दिख रहे थे। दानदाता, तुम हिंसा से भरी हो, सिर्फ मारने के इरादे से आई हो। लगता है तुम भी सांसारिक बुराइयों में फंस गई हो। क्यों न इस गरीब भिक्षु की प्रार्थना सुनो और अपने मन की बुराई को दूर करो। शी डाओयुन ने जवाब दिया, न्याय की स्थापना करना, लोगों के लिए खतरों को दूर करना, इसमें बुराई कहाँ है? दानदाता, तुम एक साधक हो, तुम्हें सांसारिक मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा कर्म नहीं है, ऐसा बोझ अपने ऊपर क्यों ले रही हो? तुम अपने ऊपर इसका कर्म फल क्यों ले रही हो? ये बोझ खुद ही क्यों उठाया जो तुम्हारा नहीं था? ऐसे कर्मों से बुरे फल ही लगते हैं।
यही दुष्ट विचार है, अगर जल्दी न मिटाया गया तो इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। शी दाओयुन ने सुना, उसे लगा ये भिक्षु तोड़ी मरोड़ी बातें कर रहा है, लेकिन वो बहस में माहिर नहीं थी। फिलहाल उसे जवाब नहीं सूझ रहा था। वो विषय बदलकर यह पता लगाना चाहती थी कि क्या ये भिक्षु वास्तव में दोषी है। तभी उसने देखा, भिक्षु के शरीर पर सोने की चमक दिखाई दी। पहले से मौजूद स्वर्ण देह के ऊपर एक और सुनहरी परत चमक उठी। यह आग या आत्माओं वाला मंत्र नहीं था, ये कुछ और था। नहीं, ये खुला मुंह ध्यान है। तुम निर्वाण संप्रदाय के दानव हो। शी दाओयुन का चेहरा कड़क गया। उसने तुरंत अपने चारों ओर तलवारों की रक्षा करने वाली रोशनी फैला दी। उसने अपने चारों ओर चमकती रोशनी फैला दी, जिससे उसके जीवन के महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित हो गए। दानव, तुम दुष्ट विचारों में फंसे हो, हमारे महान बुद्ध धर्म की गहराई नहीं समझते। हम निर्वाण संप्रदाय सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं, हम दुष्ट कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे निर्वाण संप्रदाय का कल्याण निर्दोषों की हत्या करना है। आवाज के साथ ही तलवार की चमक खूब ही भिक्षु पर गिर पड़ी। भिक्षु की असली पहचान जानने के बाद शी दाओयुन ने एक पल भी नहीं लगाया। उसने तुरंत उसे मार डालने का फैसला कर लिया। निर्वाण संप्रदाय एक दानवी संप्रदाय है। ये संप्रदाय दावा करता है कि हथियार छोड़ो, तुरंत बुद्ध बन जाओगे। इस बहाने से वे दुनिया भर के दुष्टों को इकट्ठा करते हैं, भयानक अपराध करते हैं। पिछले समय में निर्वाण संप्रदाय के प्रमुख की मृत्यु किड्यून तलवार संप्रदाय के प्रमुख की तलवार से हुई थी। दोनों संप्रदाय न केवल विरोधी पक्षों में हैं, बल्कि उनके बीच निजी दुश्मनी भी गहरी है। निर्वाण संप्रदाय की दिव्य शक्ति को पहचानने के बाद और भिक्षु के शरीर पर घृणा की गंध देखकर, साथ ही तलवार की चेतावनी के बाद शी दाओयुन के मन में कोई संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत इस दुष्ट को मारने का फैसला किया। तलवार की चमक कुई भिक्षु के सुरक्षा कवच पर पड़ी, जिससे भारी गर्जना हुई। पूरा मंदिर धूल से भर गया, लेकिन कुई भिक्षु के शरीर पर दो सुनहरी परतों में से केवल एक ही टूटी थी। वो बिल्कुल सुरक्षित था। शी दाओयुन आश्चर्यचकित हो गई। उसे स्पष्ट रूप से लग रहा था कि भिक्षु की शक्ति उससे कम है, लेकिन उसकी पूरी ताकत से लगाया गया वार भी उसके सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ पाया। बहस न कर पाने पर तुरंत हिंसा पर उतर आना, यही है तुम्हारे धर्म का चेहरा। तर्क से हारने पर गुस्से में किसी की हत्या कर देना। असली दानव कौन है? पूरी भिक्षु के शरीर पर एक और सुनहरी परत चमक उठी। यही है खुला मुंह ध्यान की शक्ति। हमारी अधिकांश शक्तियाँ नियमों से जुड़ी हैं, या फिर एक प्रकार का अनुबंध है। कुछ शर्तें पूरी करने पर जादू जैसा प्रभाव मिलता है। ये खुला मुंह ध्यान ऐसा लगता है जैसे शब्द ही नियम बना देते हैं। लेकिन शी दाओयुन के गुरुओं ने एक बार कहा था, अगर सामने वाले के तर्क का खंडन कर दिया जाए तो उसकी शक्ति टूट सकती है। लेकिन एक भिक्षु के साथ धर्म पर बहस कैसे की जाए? कुई भिक्षु ने शी दाओयुन के विचारों को भांप लिया और फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, दानव, अब जब तुम्हें खुला मुंह ध्यान का रहस्य पता चल गया है तो तुम मेरे साथ तर्क करने की सोच रही हो। तुम सत्य जानने के लिए नहीं, बल्कि केवल मुझे हराने के लिए बहस करना चाहती हो। तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में दुष्टता है। तुम किस सत्य की बात कर रही हो? मन और वचन एक नहीं। मूर्ख व्यक्ति कभी सत्य नहीं देख पाता, और तुम कभी मेरे इस अटूट कवच को नहीं तोड़ पाओगी। कुई भिक्षु के शरीर पर एक और सुनहरी परत चमक उठी। देखकर शी दाओयुन ने अपने होंठ दबा लिए। ये खुला मुंह ध्यान वाकई शक्तिशाली है। मेरी वह तलवार की चमक। शी दाओयुन ने अपने होंठ दबाए रखे। ये खुला मुंह ध्यान वाकई शक्तिशाली है। मेरी वो तलवार की चमक में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन वो भी केवल एक सुनहरी परत ही तोड़ पाई। ये भिक्षु बोले जा रहा है, हर वाक्य के साथ एक और सुनहरी परत जुड़ती जा रही है। अगर यूं ही अड़े रहे तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाएगी। बहस के बारे में सोचते हुए शी दाओयुन को अचानक अपनी नई सहेली की याद आई। अगर वो यहाँ होती तो शायद कुछ ही शब्दों में इस भिक्षु के खुला मुंह ध्यान को तोड़ देती। पहाड़ों में एकांत साधना करने से वाकई बहुत कुछ छूट जाता है। शी दाओयुन ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर तुरंत शांत हो गई। सालों की कठिन साधना ने शी दाओयुन को वाकपटु तो नहीं बनाया, लेकिन वो समय बर्बाद नहीं हुआ था। उसके गुरुओं ने कहा था, निर्वाण संप्रदाय की ऐसी शक्तियों का सामना करने के लिए तर्क से काम नहीं चलेगा। दुश्मन को हराने का एक और तरीका है। शी दाओयुन ने अपनी उंगली तलवार की तरह उठाई। उसकी उंगली के सिरे पर एक नीला कमल खिल उठा। 3 तलवारों की नोकें कमल से बाहर आई और तुरंत कुई भिक्षु के शरीर की सुनहरी चमक को दबा दिया। शरीर में तलवार पालना। दानव, क्या तुम्हें डर नहीं कि तलवार विद्रोह कर देगी? उस समय तो तुम्हारी आत्मा तक को नुकसान पहुंच सकता है। कुई भिक्षु का चेहरा आश्चर्य से भर गया। शी दाओयुन ने अपने शरीर को तलवार की म्यान बना लिया था, तलवार को अपने अंदर पाल रही थी। इससे हथियार की शक्ति तो बढ़ जाती है, लेकिन शरीर के अंदर तलवार का घूमना, उस दर्द को सहना आम लोगों के बस की बात नहीं है। किड्यून तलवार संप्रदाय में भी शायद ही कोई इतनी कठोर विधि से अभ्यास करता हो। तलवार का मन ही इंसान का मन है। अगर दोनों ईमानदार और एक समान हैं, दोनों शुद्ध हैं, तो चोट कैसे लगेगी? शी दाओयुन ने तलवार हाथ में ली, चमक बहने लगी। वो देवी की तरह लग रही थी। दानव, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कमल तलवार कुई भिक्षु की ओर बढ़ी। हजारों तलवारों की चमक कमल की तरह खिल उठी। शी दाओयुन की तलवार बहुत ही निर्मम थी। कुई भिक्षु की आध्यात्मिक शक्ति भी उसे सहन नहीं कर पा रही थी। कुई भिक्षु ने मजबूर होकर एक खूनी बोधिसत्व अवशेष और एक मानव चमड़ी की पुस्तक फेंक दी, ताकि उसके सुनहरे शरीर को तोड़ने का दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकूं।
शी दाओयुन ने अपनी उंगलियों को तलवार की तरह इशारा किया और उनकी उंगलियों के सिरे पर एक नीला कमल खिल उठा। 3 तलवारों की नोकें उस कमल से बाहर निकली और तुरंत ही कुई औरत के शरीर की सुनहरी चमक को दबा दिया। अपने शरीर में तलवार पालना। हे दानदाता, क्या आपको डर नहीं कि तलवार वापस आप पर ही वार कर देगी? उस वक्त तो आपकी आत्मा तक को नुकसान पहुंच सकता है। कुई औरत का चेहरा हैरानी से भर गया। शी दाओयुन ने अपने शरीर को तलवार की म्यान बना लिया था। उड़ने वाली तलवार को अपने अंदर पाल रहे थे। हालांकि इससे जादुई हथियार की ताकत बहुत बढ़ जाती है, लेकिन शरीर के अंदर तलवार का घूमना फिरना, उस दर्द को कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि किंग्युन तलवार संप्रदाय में भी शायद ही कोई हो जो इतनी चरम विधि से तलवार की साधना करता हो। तलवार का दिल इंसान के दिल जैसा होता है। अगर दोनों में ईमानदारी और एकता हो तो दोनों सही रहेंगे, फिर चोट कहाँ लगेगी। शी दाओयुन ने तलवार हाथ में ले ली। चमकदार रोशनी बहने लगी। तलवार ऐसी लग रही थी जैसे कोई परी धरती पर उतरी हो। दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लियान बाओजियान ने कुई औरत की ओर इशारा किया। हजारों तलवार की किरणें कमल की तरह खिल उठी। शी दाओयुन की तलवार बहुत ही बेरहम थी। कुई औरत की आत्मिक शक्ति भी उसे झेल नहीं पा रही थी। कुई औरत ने मजबूर होकर एक खूनी शारीरिक अवशेष और मानव चमड़े की एक पोथी फेंक दी। ये दोनों जादुई हथियार, वो खजाना जिसे उसने अनगिनत जानों की बलि देकर तैयार किया था, वो एक असली राक्षसी द्वार का जादुआ अस्त्र था। बस फर्क इतना था कि ये दोनों अस्त्र अभी अभी चमके थे और शी दाओयुन की तलवार से टकराए और फिर कुछ नहीं बचा। मणि चूर चूर हो गई, ग्रंथ फट गया, उसमें से हजारों पीड़ित आत्माएं निकली, लेकिन वे भी तलवार की चमक में कटकर बिखर गयी। शी दाओयुन पर कोई असर नहीं डाल पाई। जैसा कि शी दाओयुन ने कहा था, तलवार और दिल एक हैं, अटल। जैसे पेड़ की शाखा पत्थर के लेप में फंसी हो, तलवार की नोक से छिल गई और आखिरकार कुएं मठ के भिक्षु की उम्मीदों का चोगा भी बेकार साबित हुआ। उसके अंदर सिले हुए सैकड़ों मंत्र अपना काम करने से पहले ही चोगे के साथ ही चिथड़े चिथड़े हो गए। तलवार की धार आखिरकार कुएं भिक्षु के शरीर में घुस गई। मांस उधेड़ गया, हड्डियां चूर हो गई। इस पल में भी कुएं भिक्षु को याद आया अपने संप्रदाय के बुजुर्गों ने जो कहानी सुनाई थी, वो पुरानी लड़ाई जब किंग्युन तलवार संप्रदाय के प्रमुख ने एक वार में निर्वाण संप्रदाय के प्रमुख की आत्मा को मिटा दिया था। वो प्रमुख 36 कौशल जानता था, लेकिन फिर भी उस अद्भुत वार को नहीं रोक पाया। कुएं भिक्षु तो बस टोंगशुआन स्तर का था। सैकड़ों साल की साधना के बाद सिर्फ एक खुली जबान की विद्या सीख पाया था। इस लाल चमकती तलवार को देखकर उसे सचमुच महसूस हुआ कि किंग्युन तलवार कला दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहलाती है। ये सैकड़ों साल की साधना सिर्फ इतना कर पाई कि तलवार की चमक को थोड़ी देर और झेल पाया, ताकि उसे अपनी आत्मा बचाने का मौका मिले। शुक्र है मैंने एक दुष्ट मंत्र की नली तैयार रखी थी। ये कुएं भिक्षु का आखिरी ख्याल था। राक्षसी मार्ग के साधक इतने पाप करते हैं कि हमेशा एक दुष्ट मंत्र की नली तैयार रखते हैं। ये कुएं भिक्षु का आखिरी ख्याल था। राक्षसी मार्ग के साधक इतने पाप करते हैं कि उनके पैर फिसलने का डर हमेशा बना रहता है, इसलिए वो तैयार रहता था। दुष्ट मंत्र की नली बनाने का तरीका बेहद क्रूर है, लेकिन उसका असर भी उतना ही शानदार। ये टोंगशुआन स्तर के साधक के लिए शरीर पर कब्जा करने का सबसे अच्छा तरीका है, और निर्वाण संप्रदाय का गुप्त तरीका है कि शरीर पर कब्जा करने से कम नुकसान हो और जल्दी ठीक हो जाए। इसके अलावा उसने जादुआ अस्त्र, मंत्र और दवाइयाँ भी छोड़ी थी। भले ही अब उसकी आत्मा कमजोर है, लेकिन आधे दिन में वो अपनी 80% शक्ति वापस पालेगा, बल्कि सीधे निर्वाण संप्रदाय लौट जाऊंगा तो ये किंग्युन तलवार संप्रदाय का नौजवान निर्वाण संप्रदाय तक पीछा नहीं कर सकेगा। कुएं भिक्षु मन ही मन फूला नहीं समाया। भले ही यह किंग्युन तलवार संप्रदाय का नौजवान तलवार चलाने में कितना ही माहिर क्यों न हो, अनुभव की कमी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरे की जान बचाने वाले हथियार को बेकार किए बिना राक्षस मारने की सोच रहा है। यही सोचते हुए कुएं भिक्षु ने महसूस किया कि उसकी आत्मा को जोरदार खिंचाव महसूस हो रहा है और वो बेकाबू होकर कहीं और खींची जा रही है। कुएं भिक्षु घबराया नहीं, बल्कि खिंचाव के साथ ही आगे बढ़ गया। आ गया। दुष्ट मंत्र की नली पर बने मंत्र काम करने लगे। आत्मा अपने आप उसमें खींचने लगी। जैसे ही मैं नए शरीर पर कब्जा करके दोबारा जी उठूंगा तो रुको, कुछ गड़बड़ है। कुएं भिक्षु को अचानक कुछ अजीब लगा। शरीर पर कब्जा करके दोबारा जी उठने पर तुरंत खून मांस में घुलना चाहिए। जैसे नवजात शिशु पैदा होता है, उसे गर्मजोशी और आराम महसूस होना चाहिए, लेकिन उसे अभी पूरा शरीर ठंडा लग रहा है। ध्यान से महसूस करने पर उसे सिर्फ पीड़ित आत्माओं के रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। लगता है कोई अजीब चीज उसकी आत्मा को जकड़े हुए है, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा। कुएं भिक्षु ने जोर से हिलने की कोशिश की। उसके चारों तरफ खड़खड़ाहट हुई, जैसे उसे जंजीरों से बांध दिया गया हो। लेकिन अब तो वो सिर्फ आत्मा है, फिर जंजीरें कहाँ से आई? शरीर से अभी अभी निकली आत्मा बहुत कमजोर है। वो साफ साफ महसूस नहीं कर पा रही कि क्या हो रहा है। और जब कुएं भिक्षु थोड़ा ठीक हुआ तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ अनगिनत भूत प्रेत मंडरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उसकी आत्मा को डरा रहे हैं।
कुएं भिक्षु की आत्मा सचमुच जंजीरों से जकड़ी हुई थी। जंजीरों का दूसरा सिरा बंधा था एक काले रंग के लंबे झंडे से। कुएं भिक्षु चौंक कर चिल्लाया, 10,000 आत्माओं का झंडा? नहीं, ये तो मेरा 10,000 आत्माओं का झंडा है। फिर से देखने पर कुएं भिक्षु ने आखिरकार पत्थर के खंभे के बाहर एक विशाल चट्टान देखी। ये खंभा ऊंचा और लंबा था, उस पर काई जमी हुई थी। उस बड़ी हरी चट्टान के पीछे कोई है। कुएं भिक्षु ने बिना हिचकिचाए अपनी बची खुची आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा किया और तुरंत एक वज्र की आकृति बनाई। वज्र पूरी तरह आध्यात्मिक शक्ति से बना था। देखने में भले ही हल्का लगे, लेकिन उसमें पहाड़ तोड़ने की ताकत थी। इस एक वार से वो हरी चट्टान और उसके पीछे के इंसान दोनों को चूर चूर कर देगा। लेकिन वज्र गिरने से पहले ही उस बड़ी हरी चट्टान के पीछे से एक बांस की छड़ी उड़कर आई। छड़ी पर लगता है कुछ लपेटा हुआ था, फूला हुआ सा, जो सीधे वज्र से टकराया। दोनों के टकराते ही सोने की चमक बिखर गई। इतनी जोरदार टक्कर थी कि वो बड़ी हरी चट्टान भी दरक गई। फेंकी गई बांस की छड़ी तो पहले ही चूर चूर हो चुकी थी और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। कुएं भिक्षु ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। पिछले वार में कुछ अजीब लगा। लगता है उस बांस की छड़ी पर कुछ ऐसा था जिसने वज्र की ताकत कम कर दी। हरी चट्टान के पीछे छिपा मैं हैरान रह गया। मन ही मन सोचा, ये है असली टोंगशुआन स्तर। अगर मैंने अच्छी तरह छिपने की कोशिश न की होती तो पिछला वार मुझे छलनी कर देता। ज़ांग गुआंगलिन ने अपने शिष्य की ओर एक कठोर नजर डाली। ये लड़का किसे चिढ़ा रहा है? लेकिन फिर उस टूटे हुए पत्थर को देखकर ज़ांग गुआंगलिन को भी मानना पड़ा कि पहली बार आत्मा निकालते समय भी वो इस राक्षस की आत्मिक शक्ति और दृढ़ता के आगे कमजोर थे। शरीर से अलग होने के बाद आत्मा आमतौर पर बेहद नाजुक होती है। हवा पानी भी सह नहीं सकती, थोड़ी सी चोट से ही वो बिखर सकती है। लेकिन इस राक्षस की आत्मा इतनी सघन और मजबूत थी कि वो वनहुन फैन के खिंचाव का भी विरोध कर रही थी। अगर उसे आजाद छोड़ दिया जाता तो वो एक नजर से ही तुम्हें मार सकता था। हालांकि ज़ांग गुआंगलिन चिंतित नहीं थे। उन्होंने कहा, इस राक्षस से निपटने के लिए हमने काफी तैयारियां की हैं। सबसे पहले हमने एक बंधन मंत्र का उपयोग करके शैतानी शाप बच्चे और कुएं भिक्षु के बीच के संबंध को मोड़ दिया। कुएं भिक्षु सीधे उस शापित बच्चे में प्रकट होना चाहिए था, लेकिन हमने उसे पत्थर की छड़ी के बाहर स्थानांतरित कर दिया। हालांकि सैकड़ों मील की आत्मा यात्रा की तुलना में ये छोटी सी दूरी कुछ भी नहीं लगती, लेकिन यही थोड़ा सा फासला जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क बन गया। बस ज़ांग गुआंगलिन को यह उम्मीद नहीं थी कि मैं उस शापित बच्चे और उसके मालिक के बीच के गुप्त संबंध को भी समझ लूंगा, जिसका किसी किताब में जिक्र तक नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि मैंने बहुत कम समय में ही वनहुन फैन को अपना बना लिया। हालांकि बिना मालिक के कोई जादुई हथियार एक गुलाम की तरह होता है, लेकिन फिर भी वो एक शक्तिशाली हथियार तो है ही। इस पर मेरा जवाब था, गुरु को बचाने के लिए मैंने महीनों से वनहुन फैन का अध्ययन किया है। ये काला झंडा सबसे पारंपरिक तरीके से बनाया गया है, जिसे मैंने पूरी तरह से समझ लिया है। अगर कोई दूसरा हथियार होता तो मैं इतनी आसानी से नहीं हरा पाता, लेकिन ज़ांग गुआंगलिन के लिए ये सिर्फ मेरी विनम्रता थी। सैकड़ों साल की साधना के बाद भी वे वनहुन फैन को इस हद तक नहीं समझ पाए थे। ये शिष्य सचमुच प्रतिभाशाली था। हालांकि जाल तो बिछ गया था, लेकिन नतीजा बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। कुएं भिक्षु की आत्मा वनहुन फैन में फंस गई थी, लेकिन वो अभी भी जोर शोर से संघर्ष कर रही थी और उसकी शक्ति में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। मैंने भी नहीं सोचा था कि यह राक्षस इतना मुश्किल होगा। मैंने चुपके से अपना आखिरी तलवार कुल्हाड़ा तैयार कर लिया। मेरा इरादा उसे वनहुन फैन में कैद करके धीरे धीरे खत्म करने का था, लेकिन अगर वो बच निकला तो मैं उसे एक वार में काट दूंगा। मेरे लिए कम मिला तो घाटा जैसी कोई बात नहीं होती। ये सब अतिरिक्त लाभ है और जब छोड़ना जरूरी हो तो छोड़ देना चाहिए। अमरता की खोज में अपनी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुएं भिक्षु ने महसूस किया जैसे उन पर रेत का एक विशाल पर्दा गिर गया हो। उन्होंने फिर से अपना दांग तो बांग रहे मंत्र चलाने की कोशिश की, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति खर्च करने पर जंजीरें और कस गई और वे वनहुन फैन के और करीब खींचते चले गए। उन्होंने झंडे को नष्ट करने के लिए अपना वज्र लिया, लेकिन तभी झंडे से अनगिनत पीड़ित आत्माएं निकलकर खुद को बलिदान करते हुए भिक्षु के हमले को रोकने लगी और उनकी आत्मा फिर से झंडे की ओर खींच गई। लगभग उसमें समा ही जाने वाली थी। वनहुन फैन राक्षसों का एक आम हथियार है, लेकिन वो हमले और बचाव दोनों में कारगर और आसान है, इसलिए ही वो इतना प्रचलित है। उसे नष्ट करना इतना आसान नहीं। आत्मिक शरीर तेजी से कमजोर होता है और आध्यात्मिक शक्ति भी कम पड़ने लगती है। सामान्य हथियारों से लड़ना भी मुश्किल होता है। फिर ये तो वही हथियार है जिसे उन्होंने खुद बनाया था, जिसमें उन्होंने कितनी मेहनत और सामग्री लगाई थी। किसने सोचा था कि यही हथियार उनकी मौत का कारण बन जाएगा। हालांकि वो नहीं जानते कि मैंने उस शापित बच्चे से संबंध कैसे काटे और उनका हथियार कैसे छीन लिया, लेकिन अब खतरा सिर पर था। उन्हें खुद को बचाना था। अमिताभ बुद्ध कीमत चुकाकर कोई औरत के हमले को सीधे रोक दिया। हालांकि वो जानते थे कि पापों के बोझ से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अब बचने का एकमात्र रास्ता उनकी खो चांद कला थी। ये कला दूसरे मंत्रों की तुलना में कम शक्ति खर्च करती है। अगर वे 2 स्तर की जिंगशिन आध्यात्मिक रक्षा बना ले तो वे कुछ और समय तक टिक सकते हैं। कुएं भिक्षु को यकीन नहीं था कि यह लड़का एक वार में उनकी जिंगशिन को तोड़ सकता है। अमिताभ बुद्ध का जाप करके वे मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते थे। जब तक आध्यात्मिक रक्षा कायम रहेगी वे वनहुन फैन के खिंचाव का विरोध कर सकते थे,
बस कुछ पल और टिक जाने से शायद कोई रास्ता निकल आए। चाहे साधु हो या राक्षस, सभी साधक अमरता की खोज में हैं और आसानी से हार नहीं मानते। मैं भी यही कर रहा था। उसे दुष्ट मंत्र और आत्मा के बंधन से काट दिया और उसके जादुई हथियार भी छीन लिए। लेकिन इस वक्त खतरा सिर पर है, खुद को बचाना जरूरी है। अमिताभ बुद्ध, हे दानदाता, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? खतरा सिर पर है, खुद को बचाना जरूरी है। अमिताभ बुद्ध, हे दानदाता, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे जादुई हथियार चुराने और मेरी जान लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हालांकि मैं जानता हूँ कि बुरे कर्मों का बोझ होने पर बुरा फल मिलता है, लेकिन अब जान बचाने का एकमात्र तरीका बस ये खुली जबान की दिव्य शक्ति ही बची है। ये खुली जबान दूसरे जादू के मुकाबले कम शक्ति खर्च करती है। बस 2 स्तर जिंगशेन पर पहुंच जाऊं तो कम से कम कुछ और देर टिक सकूंगा। कोई औरत को यकीन नहीं था कि यह लड़का भी एक तलवार से उसके जिंगशेन को तोड़ सकता है। कोई औरत ने अमिताभ बुद्ध का जाप शुरू किया, मतलब मेरे साथ शास्त्रार्थ करना चाहता था। बस आत्मिक शक्ति की रक्षा मिल जाए तो वह 10,000 आत्माओं के झंडे की ताकत को झेल सकेगा। चाहे कुछ ही पल के लिए क्यों न हो, शायद कोई मोड़ आ जाए। चाहे साधु हो या दुष्ट, सभी साधक अमरता की खोज में हैं। वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। मैं भले ही खुली जबान की दिव्य शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने उसे देखा हैरानी से। मैंने अभी दवा खाई थी, लेकिन कान का पर्दा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। मुझे सिर्फ धुंधला सा अमिताभ बुद्ध सुनाई दिया। मैंने सोचा ये दानव तो बड़ा सलीकेदार निकला, मौत के मुंह में खड़ा है, फिर भी अमिताभ बुद्ध जप रहा है। वो क्षतिगत मूल प्रतिज्ञा सूत्र, शायद उससे कुछ न कुछ रिश्ता रखता है। कहूँ तो पूरा भरोसा इसी खजाने पर था। मुझे पता चल गया था कि यह ग्रंथ शी जियाओयंग की तलवार तावीज तक को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तभी मैं समझ गया कि यह बिल्कुल श्रेष्ठ कोटि का खजाना है। बस समझ नहीं आ रहा था कि वो कुएं श्रमण इसे क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाया। अभी मैंने बस परिवहन की कला का इस्तेमाल करके इस ग्रंथ को ही बुलेट प्रूफ शील्ड बना लिया, वज्र के गदे को रोकने के लिए, और पहले ही इसकी शक्ति जगा दी। तभी कुएं श्रमण की मौत से पहले की उस आखिरी लहर को सफलतापूर्व झेल पाया। अब तो पता भी नहीं वो ग्रंथ कहाँ उड़ गया, लेकिन मैं जल्दी में भी नहीं हूँ। पहले इस दानव को संभाल लेता हूँ, फिर आराम से ढूंढ लूंगा। मैंने उस श्रमण को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुएं श्रमण के शरीर पर एक और स्वर्णिम आभा दिखी, जिसने मुझे हैरान कर दिया। इस दानव के पास अभी भी कोई और चाल बाकी थी। तभी झांग गुआंगलिन ने मेरे कंधे पर थपथपाया। उस लकड़ी के कोयले ने चट्टान। मैंने उसे देखा, हैरानी से पूछा मुख खोल ध्यान। मैंने तो सिर्फ मुख बंद ध्यान के बारे में सुना है। झांग गुआंगलिन कुछ पल के लिए अवाक रह गया। ये मुख बंद ध्यान किस तरह की दिव्य शक्ति है, उसने तो कभी सुना भी नहीं था। लेकिन अभी गपशप का वक्त नहीं था। झांग गुआंगलिन ने फिर चेताया कि यह मुख खोल ध्यान बहुत ही रहस्यमय है। सुनने में आता है कि बस मुंह खोलकर बोलने भर से ही आत्मा का नाश नहीं होता, कोई भी मंत्र काम नहीं करता। सुनकर मैं हंस पड़ा। अगर सचमुच ऐसा है तो उसे मिस्ट्री ने शारीरिक रूप से कैसे काट डाला? झांग गुआंगलिन की आंखें पलटने को हो गई। उसने कहा, हाँ, कोई मंत्र काम नहीं करता, लेकिन क्या किग्युन तलवार संप्रदाय की तलवार की कला को भी उसी तराजू में तोल सकते हैं। हम गुरु शिष्य दोनों चुपके से बात कर ही रहे थे कि कुएं श्रमण की स्वर्णिम आभा चमक उठी और उसने अपनी मुद्रा स्थिर कर ली। उस 10,000 आत्माओं के झंडे के सामने डटकर मैंने उलझन से पूछा, क्या ये मुख खोल ध्यान खुद ही हवा में बड़बड़ाकर गहन ध्यान में उतर जाने जैसा है? झांग गुआंगलिन ने सिर हिलाया और फिर 4 शब्द लिखे। मुझे नहीं पता, मैं खुद भी लाचार हो गया। मेरे ये गुरुजी सचमुच काबिलियत में औसत हैं और ज्ञान में भी। कुएं श्रमण को भले ही फिलहाल सांस लेने का मौका मिल गया हो, लेकिन इस तरह हटके रहना कोई हल नहीं है। मुख खोल ध्यान, ये दिव्य शक्ति चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, खपत चाहे कितनी भी कम हो, आखिरकार इसे भी आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। अब उसकी आत्मा का बल कमजोर पड़ने लगा है। आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल होता जा रहा है, बचती कम हो रही है। जबकि 10,000 आत्माओं का झंडा तो एक दिव्य शस्त्र है और उसकी मदद के लिए एक जादुई बंधन भी है। इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से लगातार बहती रहती है। इस तरह चलता रहा तो उसकी मौत तय है। उसे जरूर कोई तरकीब सोचनी होगी उस शख्स को मारने की जिसने ये जाल बिछाया है। अभी भी जो थोड़ी बहुत ताकत बची है उसका इस्तेमाल करके मुझे बाहर निकालना होगा। चूंकि मैं उससे मिलने से डर रहा हूँ, तो जाहिर है मेरी शक्ति उससे बहुत कम है, तो फिर मुझे बाहर निकालना ही होगा। बस थोड़ा और पास आ जाऊँ तो वो आखिरी बची ताकत निचोड़कर मुझे मंत्र से मार सकता है। कुएं श्रमण की आंखें इधर उधर घूमने लगी। कुछ पल सोचने के बाद उसने फिर से बोलना शुरू किया। आखिरी बची ताकत निचोड़कर मुझे मंत्र से मार सकता है। कुएं श्रमण की आंखें इधर उधर घूमने लगी। कुछ पल सोचने के बाद उसने फिर से बोलना शुरू किया। श्रीमान, आप चूंकि मेरी जान लेना चाहते हैं तो बाहर आकर क्यों नहीं मिलते? अगर आप भी जानते हैं कि अभी आप छिपे रहने वाले हैं तो बेहतर है कि वापस लौट जाएं, जाल हटा दें, अभी भी वक्त है। मैंने झांग गुआंगलिन की ओर देखा। मेरे कान अभी भी भनभना रहे थे, इसलिए मुझे झांग गुआंगलिन की ही मदद लेनी पड़ी उससे सब कुछ बोलवाने के लिए।
झांग गुआंगलिन मजबूर हो गया और कुएं श्रवण के कहे शब्दों को चट्टान पर लिख दिया। पढ़कर मेरे चेहरे पर पूरी उलझन छा गई। क्या ये श्रवण हालात नहीं समझ पा रहा या फिर दिमाग में कुछ खराबी है? उसकी बातें सुनकर लगता है जैसे वही पीड़ित है। उस गड्ढे में भरी लाशें, 10,000 आत्माओं के झंडे में फंसी अनगिनत आत्माएं और उस घिनौने से दुष्ट मंत्र, दुष्ट आत्मा बच्चे की इतने जघन्य अपराध करने के बाद उसकी हिम्मत कैसे हुई कि दूसरों से कहे कि वापस लौट आए? गुरुजी, निर्वाण संप्रदाय के लोग इतने बेशर्म होते हैं क्या? झांग गुआंगलिन ने सहज भाव से जवाब दिया। शर्म आए तो दानव कैसे बन पाएंगे? अब मेरी समझ में आ गया। चूंकि सामने वाला सचमुच बेशर्म है तो मैं भी कोई नरमी नहीं बरतूंगा। मैं चट्टान के पीछे छिपकर जोर से बोला, अमिताभ बुद्ध महाशय, आप गलतफहमी में हैं। मैं आपका नुकसान नहीं बल्कि आपको शीघ्र परम आनंद की प्राप्ति कराना चाहता हूँ। ये संसार तो एक दुख का सागर है। दुख का सागर अनंत है। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। वापस कैसे लौटे? जाहिर है मरकर ही। मेरा तो पूरा दिल है महाशय, कृपया गलत न समझे। जल्दी से मेरे 10,000 आत्माओं के झंडे में आ जाएं और परम आनंद प्राप्त कर ले। कुएं श्रवण ने सुनकर आंखें फाड़ दी। क्यों मेरे सामने नहीं आते? आप मुझे मुक्त करना चाहते हैं लेकिन मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं करते। काफी देर बाद मैंने जवाब दिया, अमिताभ बुद्ध, मैं कोई बदला नहीं चाहता। नहीं चाहता हूँ कि महाशय मेरा चेहरा याद रखकर बाद में आकर मेरा उपकार चुकाएं। आपके मन का बोझ कम करने के लिए मैं बाहर न आकर अच्छा ही कर रहा हूँ। कुएं श्रवण ने तुरंत फिर कहा, श्रीमान, आपका ऐसा व्यवहार किंग्यून तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। उद्धरण। कुएं श्रवण ने तुरंत फिर कहा, श्रीमान, आपका ऐसा व्यवहार किंग्यून तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। अगर आपके गुरुजनों को पता चल गया तो क्या आप अंतर्मन की परीक्षा से उत्तीर्ण हो पाएंगे? अब मैं तो एक टूटी हुई आत्मा मात्र हूँ। भले ही आपकी शक्ति कमजोर हो, हम दोनों की तुलना 7। क्या ये दिल को पढ़ने का जादू है? अब तो मैं एक टूटी हुई आत्मा भर रह गया हूँ। भले ही तुम्हारी साधना कमजोर हो, हम दोनों में 7। अगर ऐसा है तो फिर बंधन खोल दो और मुझे मिलने दो। मैं देखना चाहता हूँ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ किंग्यून स्वॉर्ड लॉर्ड को। कुएं बौद्ध भिक्षु की नजर में वो जो पीछे छिपा है, जाल बिछा रहा है, वो निश्चित रूप से उस पीली पोशाक वाली युवती से किंग्यून स्वॉर्ड स्कूल की मिला हुआ है। एक पीछा कर रहा है तो दूसरा जाल बिछाकर उसे यही खत्म करने की कोशिश में है। ऐसे में सज्जन लोगों पर नैतिक दबाव डालना और उन्हें उकसाना बहुत कारगर साबित होता है। भले ही यह लड़का चालाक दिखता हो, लेकिन जब किंग्यून स्वॉर्ड स्कूल के नियमों की दुहाई दी गई तो उसे कुछ सोचना ही पड़ा। और जैसा कि उम्मीद थी, पत्थर के पीछे से जल्दी ही उसकी बौखलाहट भरी आवाज आई, मेरी प्यारी बड़ी बहन, हमने तय किया था कि पहचान नहीं बतानी है। सच्चे। मार्ग के ये नौजवान बस थोड़ी सी चालाकी दिखाते हैं। बस कुछ ही बातों से उनका खून गर्म हो जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। हालांकि पहचान छुपाकर जाल बिछाना तो अच्छा काम है, कम से कम उसमें कुछ तो चतुराई है। शायद उसकी क्षमता उस पीली पोशाक वाली लड़की से बहुत कम है, फिर भी वो कुछ कर दिखाना चाहता है, इसलिए इस तरह के छिपे हुए तरीके अपना रहा है। अब जब पर्दाफाश हो गया है तो उसे सज्जन मार्ग के नियमों का ही पालन करना होगा। कहते हैं ना, सच्चा मार्ग ऐसा ही होता है। कुएं भिक्षु चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति जमा करने लगा, तैयारी करने लगा कि जैसे ही मैं सामने आऊंगा वो मुझे झट से खत्म कर देगा। लेकिन तभी अचानक 10,000 आत्माओं के झंडे की बेड़ियों को खोल दो और तुम्हारे साथ निष्पक्ष लड़ाई करूं, युद्ध करूंगा। ये लड़ाई हमारे किंग्यून स्वॉर्ड स्कूल की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर हार गया तो मेरी कला में कमी है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अगर हार गया तो मेरी कला में कमी है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं कि मेरे गुरुजन तुमसे बदला लेंगे। कुएं भिक्षु ने ये सुनते ही, क्या ये लड़का इतना माहिर है, मैंने सोचा था, लेकिन ये देखो वो खुद ही जाल हटाने की बात कर रहा है। क्या किंग्यून तलवार संप्रदाय के बड़े तुम पर नाराज नहीं होंगे? नहीं, ऐसे फायदे को कुएं भिक्षु कैसे नकार सकता था। तुरंत उसने तारीफ करनी शुरू कर दी, बुरा नहीं तो तुम सच में नामी संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य हो। अगर तुम 10,000 सोल्स बैनर हटा दो तो मैं तुम्हें 3 वार करने दूंगा। ठीक है, रुको, मैं अभी इसे हटाता हूँ। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तुरंत ही बैनर से काली धुंध उठने लगी जो बाहर निकले आत्माओं को धीरे धीरे वापस खींच रही थी। कुएं भिक्षु घी तैयार हो गया, बस इंतजार कर रहा था कि जैसे ही बेड़ियां खुलेंगी वो तुरंत उस पत्थर के पीछे उड़कर जाएगा और मुझे मार गिराएगा। लेकिन वो इंतजार करता रहा, दाएं बाएं देखता रहा। मेरे आधे दिन तक मंत्र पढ़ने के बाद भी उसकी जंजीरें वैसी की वैसी ही थी, सिर्फ वे आत्माएं ही थोड़ी शांत हुई। कुएं भिक्षु ने जल्दी से कहा, जल्दी करो, इस बैनर को हटाओ। मैंने आराम से। एक शिष्य 10,000 आत्माओं के झंडे को इतनी आसानी से नहीं संभाल सकता। नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सुनने में तो ठीक लगी, लेकिन कुएं भिक्षु को तुरंत शक हो गया। मैंने उसका शस्त्र छीन लिया था तो मुझे यह नियंत्रित करना कैसे नहीं आएगा।
वो इस कला में निपुण होना चाहिए। नहीं, तुम धोखा दे रहे हो। कुएं भिक्खू ने छटपटाना शुरू किया, लेकिन तभी उसे लगा कि जंजीरें। तुरंत तनाव बढ़ गया और ज्यादा ताकत आने लगी, जिससे लगभग उसकी ओपनिंग मंथ शक्ति अभी भी काम कर रही थी और उसके सुनहरे शरीर की रक्षा ने कुएं भिक्खू को संभलने में मदद की। लेकिन इस खिंचाव से उसके सुनहरे शरीर की चमक भी काफी कमजोर हो गई। दूसरे 10,000 आत्माओं के झंडे पर झूलते सफेद झंडे को देखकर मुझे याद दिलाते हुए, अगर तुम इन आत्माओं को बदला लेने दोगे तो वे उतनी खतरनाक नहीं रहेंगी। मैंने हिलते हुए झूलते सफेद झंडे को देखकर मैं मुस्कुराया। गुरुजी, आपने कब सफेद झंडे से कलम उठाकर लिखना शुरू कर दिया? अब तुम्हें तो घिसना चाहिए, बीच में मत बोलो। ये 10,000 आत्माओं का झंडा तुम्हारे लिए। शांत होने दोगे तो ये शस्त्र आधा बेकार हो जाएगा। गुरुजी, चिंता मत कीजिए, मेरी ताऊ को ये दुष्ट जो कुछ भी जानता है उसे मैं निकाल लूंगा, लेकिन उसे जीवित छोड़ दूंगा। बाकी आत्माओं के लिए क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें रोकूं, उन्हें बदला लेने से रोकूं? क्यों नहीं रोक सकते? वे तुमने मारे तो थे नहीं। 10,000 सोल्स बैनर का इस्तेमाल ऐसे नहीं होता। तुम मारते हो। 10,000 आत्माओं का झंडा ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। आत्माओं की दुष्ट और हिंसक ऊर्जा को जब बाहर निकाला जाएगा तो वे जो कुछ भी देखेंगे उसे अपना दुश्मन समझेंगे और प्रकट हुए अक्षर भी उग्र हो उठे। देखो, भले ही 10,000 सोल्स बैनर आम मिल जाते हैं, जल्दी ही खत्म हो जाएगी। झांग गुआंगलिंग गुस्से से कांप उठे। देखो, भले ही 10,000 आत्माओं का झंडा आम सामान लगता हो, मैं तो इस बैनर का इस्तेमाल मैं सेट के साथ करने की सोच रहा था। उदाहरण, लेकिन इसकी सामग्री और बनाने की तकनीक दोनों ही श्रेष्ठ श्रेणी की हैं। अगर तुम्हारी नर्म दिली की वजह से इसकी ताकत आधी रह जाए तो बहुत दुख की बात होगी। गुरुजी, आपका ये हिसाब कैसा है? मैं तो उदाहरण, इस 10,000 आत्माओं के झंडे को शी दाओयुन के साथ इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। कई तलवारों की छवियां बदलने का विचार, क्या तुम सच में यही सोचते हो? वो तलवार कुल्हाड़ी साधारण आध्यात्मिक कुल्हाड़ियों जैसी शक्ति वाली नहीं है। शायद ये तलवार कुल्हाड़ी शी दाओयुन के गुरुकुल के बड़ों द्वारा दी गई कोई अनमोल वस्तु है, एक कीमती जीवन रक्षक वस्तु। ये युवती खुद तो निश्चित ही इसे बना नहीं सकती। झांग गुआंगलिंग की ये पंक्तियाँ मुझे चकित कर गयी। मेरा साधना का समय कम है, मेरी शक्ति निम्न स्तर की है। तलवार वस्तुओं के विषय में मेरी समझ निश्चित रूप से झांग गुआंगलिंग जैसे सैकड़ों वर्ष पुराने राक्षस से कमतर है। अगर यह सच है तो यह एहसान तो बहुत बड़ा हो गया। मुझे थोड़ा शर्मिंदगी भी हो रही है, परंतु बड़ा एहसान लेना भी बुरी बात नहीं है। आना जाना लगा रहता है, तभी तो रिश्ते बनते हैं। मैंने शी दाओयुन को उस समलैंगिक मामले की जाँच करने का वादा भी किया है। ये कारण परिणाम का संबंध जितना गहरा होगा उतना ही अच्छा। फिर मैंने झांग गुआंगलिंग से कहा, गुरुजी, इंसान के काम करने का सबसे बड़ा दोष है दोनों तरफ की रोटी सेकने की कोशिश करना, डगमगाना। एक बार मदद करने का फैसला कर लिया तो अंत तक करो। अगर शीये युवती के साथ सहयोग करना है तो बीच में राक्षसी स्वभाव नहीं दिखाना चाहिए। श्वेत पृष्ठ पर लंबे समय तक कोई नई पंक्तियां नहीं आई। झांग गुआंगलिंग जानता था कि मेरी बात में दम है। उसने अपने पूरे जीवन पर विचार किया। उससे ये गलती एक बार नहीं कई बार हुई थी। बुरा काम करते समय वो पर्याप्त कठोर नहीं था, जड़ से खत्म नहीं करता था। अच्छा काम करते समय वो लालची हो जाता था। नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों वर्ष बीत गए, उसकी शक्ति टोंग शुआन स्तर पर ही अटकी रह गई। पूरी जिंदगी में उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं बन सका जिससे वो दिल की बात कह सके। मेरी प्रतिभा उससे बेहतर है, मेरा मनोबल भी अधिक दृढ़ है। भविष्य में मैं निश्चित रूप से उससे आगे निकल जाऊंगा। बस तुम खुद सोचो। श्वेत पृष्ठ शांत हो गया और फिर कोई पाठ प्रकट नहीं हुआ। मैंने भी उसे परेशान नहीं किया और अपने काम में लग गया। सबसे पहले युद्ध क्षेत्र के सभी निशान मिटाने थे ताकि शी दाओयुन के लौटने पर झांग गुआंगलिंग की उपस्थिति का पता न चले। युद्ध क्षेत्र की सफाई करके मैंने अपनी प्राप्त वस्तुओं को फिर से जांचा। सभी दवाइयां सुरक्षित रख ली। हालांकि उनमें से अधिकतर नुकसानदेह थी, पर 2 शीशियां साधना और चोट भरने वाली दवाइयों की थी जो जल्दी काम आ सकती थी। मैंने उस विस्फोट से क्षतिग्रस्त दिजांग बेनियुआन जिंग को ढूंढ निकाला। उस वज्र की मुद्रा वाला हिस्सा अभी भी पूरी तरह सही सलामत था। अफसोस, इस अनमोल वस्तु को पचाया नहीं जा सकता। अगर इसे शरीर रक्षक बनाया जा सकता तो यह वान हुन फान से 100 गुना शक्तिशाली होती। इसके अलावा वो सोने की बुद्ध प्रतिमा भी थी जो पहले काटी गई थी, लेकिन अब वो धूसर काली धातु में बदल चुकी थी। पता नहीं ये किस चीज की बनी है, पर शायद कुछ काम आ जाए। उसे भी एक तरफ रख दिया। अगर उस राक्षस की सारी विद्या निकाल ली जा सके तो ये जोखिम वाकई बहुत लाभदायक साबित होगा। मैंने खुद से कहा, सच ही कहा है। घोड़ा बिना रात की घास के मोटा नहीं होता, इंसान बिना अप्रत्याशित धन के अमीर नहीं बनता। इसीलिए तो सब राक्षस बनना चाहते हैं। लोग मार कर धन लूटते हैं, कितना फायदा है। खुद जमा करने में तो 100 साल लग जाते। मैं खुशी खुशी अपने गांव का एक गीत गुनगुनाने लगा।
फिर मैंने फिर से गड्ढे खोदने शुरू किए ताकि उन शवों को दोबारा दफनाया जा सके। मैंने धीरे धीरे परिवहन मंत्र का प्रयोग जारी रखा। एक गड्ढा खोदकर शव को उसमें रखकर मिट्टी डालकर दफनाता गया। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। अब मेरी की स्तंभ स्थिर हो चुकी थी। ध्यान लगाने का कोई खास फायदा नहीं था और आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बह रही थी। इस छोटे से मंत्र का प्रयोग करना मुश्किल नहीं था। बस मंत्र अभ्यास का एक तरीका समझ लिया। मैं सूर्योदय से दोपहर तक खोदता रहा। हालांकि पसीने से लथपथ हो गया था, लेकिन आधे से भी कम शव दफनाए जा सके थे। अधिकांश दिन बीत गया। मैं पसीने में नहा रहा था। तभी अचानक आकाश से एक तलवार की चमक उतरी। आने वाली शिये दाओयुन ही थी। लेकिन मैं गड्ढा खोदने में व्यस्त था और मेरे कान अभी ठीक नहीं हुए थे, इसलिए मुझे तलवार की उड़ने की आवाज सुनाई नहीं दी। जब तक शिये दाओयुन मेरे सामने आ खड़ी हुई, तब तक मुझे आश्चर्य हुआ। शिये युवती, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आई? पहले शिये दाओयुन ने कुए शान को पकड़ने में कई दिन लगाए थे। दुर्भाग्य से मैंने केवल उसका शरीर नष्ट किया, उसकी आत्मा भाग निकली। मुझे श्रीमान के लिए खतरे की चिंता हुई, इसलिए लौट आई, पर लगता है मैं देर से आ गई। शिये दाओयुन ने सीधे सादे शब्दों में कहा, लेकिन उस समय उनके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। मुश्किल से खड़े रह पा रही थी। कुए शान को मारने वाला वो बाण पूरी शक्ति लगाकर चलाया गया था। शिये दाओयुन की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही 80% खर्च हो चुकी थी। कुए शान की आत्मा के भाग जाने के बाद शिये दाओयुन को राक्षस संप्रदाय के विभिन्न जीवन रक्षक तरीकों का ध्यान आया और उस पत्थर के गड्ढे के उपयोग का भी। मेरी चिंता में शिये दाओयुन ने ऊर्जा बहाल किए बिना ही तलवार पर सवार होकर लौटने का फैसला किया। मैंने अपने कानों की ओर इशारा करते हुए समझाया, शिये युवती, मेरे कान के पर्दे थोड़े क्षतिग्रस्त हैं, साफ सुनाई नहीं देता। मेरी बात सुनकर शिये दाओयुन ने मेरे कान के पास बचे हुए खून के धब्बे देखे। उन्होंने तुरंत एक दवाई की शीशी निकाली और एक हल्के हरे रंग की गोली मुझे दी। मैंने बिना कुछ पूछे सीधे वो गोली मुंह में डाल ली। बहुत देर हो चुकी है, शिये दाओयुन ने आसान शब्द कहे, लेकिन इस वक्त उनके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। मुश्किल से खड़े रह पा रहे थे। कुई औरत को मारने वाला वो तीर पूरी ताकत से चलाया गया था। शिये दाओयुन की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही खर्च हो चुकी थी, 80%। अब पूरी ताकत लगाने पर शिये दाओयुन की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही 80% खर्च हो चुकी थी। अब कुई औरत की आत्मा भागने के बाद शिये दाओयुन को दुष्ट संप्रदाय की जान बचाने की तरकीबें याद आई और उस पत्थर के गड्ढे का इस्तेमाल भी। मेरी चिंता में शिये दाओयुन ने ऊर्जा बहाल करने की परवाह न करते हुए तलवार पर सवार होकर वापस आ गए। मैंने अपने कान की ओर इशारा किया और समझाया, शिये दाओयुन, मेरे कान के पर्दे को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा। मेरी बात सुनकर शिये दाओयुन ने गौर किया कि मेरे कान के पास थोड़ा खून लगा है और तुरंत एक दवाई की शीशी निकालकर एक हल्के हरे रंग की गोली मुझे दी। मैंने भी। उन्होंने एक दवाई की शीशी निकाली और उसमें से एक हल्की नीली गोली निकालकर मुझे दी। मैंने पूछा भी नहीं, बस उसे ले लिया। सन 1999 में उसने बिना कुछ पूछे दवा को मुंह में ठूस दिया। अज्ञात वो गोली मुंह में रखते ही पिघल गई और 2001 अनगिनत नीली ऊर्जा की धाराएं मेरी बाहों और पैरों में समा गई। 2002 और ठीक उसी पल शिये दाओयुन ने मेरा हाथ थाम लिया। 2003 ये युवती का हाथ नाजुक या कमजोर नहीं था। 2004 बल्कि वो बेहद मजबूत और ताकतवर था। उसकी लंबी उंगलियों ने मुझे 2005 इतनी कसकर पकड़ रखा था मानो डर हो कि कहीं मैं छूट न जाऊं। 2006 मैंने हैरानी भरी नजर से देखा ही था कि 2007 शिये दाओयुन की हथेली से एक शुद्ध और ताकतवर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह 2008 मेरे अंदर आया। मेरी हथेली में एक गर्माहट महसूस हुई। 2009 वो ऊर्जा गोली की शक्ति के साथ मिल गई और 2010 सीधे मेरे दोनों कानों की तरफ बढ़ने लगी। 2011 मुझे अपने कानों में हल्की सी खुजली महसूस हुई। 2012 और बस कुछ ही पलों में वो भयंकर गूंज और शोर गायब हो गया। 2013 मेरे फटे हुए कान के पर्दे इतनी आसानी से ठीक हो गए। 2014 अगर मैं खुद इलाज करता तो कम से कम 15 दिन लग जाते। बड़े और प्रतिष्ठित संप्रदायों की दवाएं वाकई कमाल की होती हैं। 2016 हालांकि असली कमाल सिर्फ दवा में नहीं था। 2017 शिये दाओयुन ने जो ऊर्जा मेरे अंदर भेजी थी उसने 2018 पूरी दवा की शक्ति को सटीक तरीके से नियंत्रित किया। 2019 ताकि मेरे कानों का इलाज हो सके। अगर शिये दाओयुन ने मदद न की होती 2020 तो मेरे कानों को पूरी तरह ठीक होने में 2021 शायद 1 या 2 घंटे और लग जाते। 2022 मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और जल्दी से कहा, 2023 धन्यवाद युवती, शिये दाओयुन ने मुस्कुराते हुए कहा। 2024 ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसका जिक्र तक न करें। 2025 लेकिन इतना कहने के बाद शिये दाओयुन ने 2026 उस भूतिया भिक्षु के 10,000 आत्माओं के झंडे की तरफ देखा। 2027 और मुझसे कहा, महोदय लगता है आपने काफी मुश्किलों का सामना किया है। 2028 उस राक्षस के बारे में और इस गड्ढे के रहस्य के बारे में। 2029 क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? 2030 मैंने सुना और मेरे मन में कोई हलचल नहीं हुई। 2031 अगर पहले मैंने झांग गुआंगलिन की बात मान ली होती। 2032 और उस 10,000 आत्माओं के झंडे को अपना समझकर 2033 उसमें फंसी आत्माओं को सताया होता तो आज मैं कितना भी समझाऊं। 2034 कोई मेरी बात न मानता।
लेकिन अब 2035 मैंने वो झंडा उठाया और आत्मविश्वास से शी दाओयुन से कहा। 2036 शी युवती, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उस राक्षस ने दूसरे शरीर पर कब्जा किया था। 2037 उसके पहले के बुरे कामों के बारे में। 2038 क्यों न हम सीधे इन पीड़ित आत्माओं से ही पूछें। 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100। अब मेरे पास वनहून फैन और जियांशिया जादुई हथियार हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन जादू की कलाओं पर वाकई गहन अध्ययन की जरूरत है। जादुई हथियार, मंत्र, ताबीज और रणनीतियाँ सभी का सार एक ही है। आकाशीय मार्ग का आधार पहले से तय है। यिन और यांग का विभाजन, 5 तत्वों की पूर्णता, संसार की हर चीज इसमें समाई हुई है। ये सारा ब्रह्मांड एक कैनवस है और आध्यात्मिक ऊर्जा उसका रंग। चाहे वो चित्र, प्रतीक या जादू टोना हो, साधक आध्यात्मिक ऊर्जा से ही चित्रकारी करते हैं। मूल रंग तो यहाँ मौजूद है, पर बनावट कैसी होगी ये पूरी तरह आपकी कुशलता पर निर्भर करता है। जादू कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें खाली हवा में चित्र बनाना होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा तो पहले से ही अस्पष्ट और अनियंत्रित होती है। उसे एक आकार देना बेहद मुश्किल काम है। अगर पूरा ध्यान लगाकर सावधानी से नियंत्रित किया जाए तो शायद संभव हो, लेकिन जादू की लड़ाई में हर पल जान का खतरा होता है। एक चूक जीवन और मृत्यु का फर्क ला सकती है। इसलिए न सिर्फ तेज बल्कि सटीक भी होना जरूरी है। ये दिंगशेन जादू जटिल नहीं है, बस 17 जटिल प्रश्नों का समूह है। पर खाली हवा में तेज और सटीक चित्र बनाना आसान नहीं। मैं इसे अच्छी तरह अभ्यास करके अपनी सुरक्षा के लिए तैयार करना चाहता हूँ। झांग गुआंगलिन चिंतित होकर पूछते हैं, दुष्ट शिष्य, तुम क्या करने की सोच रही हो? कृपया ऐसा कुछ मत सोचना जिससे शी दाओयुन को नुकसान पहुँचे। निंगी चरण या उससे ऊपर के साधकों पर इसका असर नहीं होगा। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, गुरुजी, मैं एक छोटा दानव हूँ, मूर्ख नहीं। और फिर शी महिला और मेरे बीच सम्मानजनक मित्रता है, ऐसे हथकंडों की जरूरत ही क्या है? तो फिर तुम असल में क्या करना चाहते हो? कुई काउंटी आखिरकार राजकुमारी होंगझू की जागीर है। शी महिला की जांच के मुताबिक युवक युवतियों के जबरन भर्ती का आदेश राजदरबार से आया है और अब सहयोग से राजकुमारी होंगझू कुई काउंटी आ रही हैं। अगर आप कहें कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है तो मुझे यकीन नहीं होता। झांग गुआंगलिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, छोटे दानव, तुम सुंदरता के जाल में फंसाने की योजना बना रहे हो। सुनकर मैं भी हंस देता हूँ। मैं सच में राजकुमारी होंगझू को मोहित करके बंधक नहीं बनाना चाहता। मैं तो बस जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना चाहता हूँ। राज दरबार के मामले जटिल हैं, काउंटी मजिस्ट्रेट से भी काम चलना मुश्किल हो सकता है। चूँकि राजकुमारी होंगझू आ रही है तो पहले से तैयारी कर लेना ठीक रहेगा। आखिरकार सभी सुराग अभी उनकी ओर ही इशारा कर रहे हैं। मैं यकीन नहीं करता कि ये उससे अलग है। झांग गुआंगलिन, वो हंसते हुए बोला, छोटे दानव, क्या तुम अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करना चाहते हो? सुनकर मैं भी मुस्कुराया। मेरा मकसद वास्तव में राजकुमारी होंगझू को इतना मोहित करना नहीं था कि वह अपनी आत्मा खो दे और फिर उसे बंधक बना लूं, बल्कि मैं तो बस जल्दी से एक रास्ता ढूंढना चाहता था। दरबार के मामले इतने जटिल हैं कि जिला मजिस्ट्रेट भी शायद मदद न कर सके। चूँकि राजकुमारी होंगझू आ रही है तो जल्दी तैयारी करना ठीक रहेगा। आखिरकार अभी सभी सुराग उसी की ओर इशारा कर रहे हैं।